when you were fat, like दोस्त कैसे थे, मजाक उड़ाते थे, and how did everyone's attitude change after you lost weight? यार आई बिलीव कि लोगों की ना जबान बंद नहीं होती कि जब वेट लूज भी किया था ना तो तब भी उनके पास बातें थी बोलने को। एंड आई वाज लाइक यार, सबसे पहले मैंने तो आपके लिए तो वेट लूज किया नहीं यार। एक चीज है, आई रियली वांट टू टेल एवरीवन, अगर आप किसी को ये नहीं बोलो यार तुम मोटे लग रहे हो, दैट पर्सन नोज। अगर मेरा भी जैसे थोड़ा वेट गेन हुआ हुआ है शादी के बाद, आई नो दैट मेरा हुआ है, यू डोंट नीड हाँ टू रिमाइंड मी हाँ प्लीज। एंड अगर कोई बंदा पतला हो रहा है, वो ज्यादा पतला हो गया, डोंट टेल हिम यार तुम तो सूख गए हो, अब वो तुम ढांचे हो, इस तरह की चीजें लोग बोलते हैं। अल्लाह माफ करे, दिस इज सो रॉन्ग। मतलब इफ यू आर हैविंग अ गुड डे, मतलब आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरा, आप अपने जॉब पर हो फॉर एग्जांपल, या स्कूल में हो, अच्छा आपका दिन गुजरा, शाम में आप किसी से मिले, उसने आपके बॉडी के बारे में मजाक उड़ाया और वो कमेंट पास करके 2-3 मिनट और चला गया उठ के, वो तो हंस हंस के चला गया, ठीक है ना, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसने 10 लोगों के साथ वही हरकत करनी है बिकॉज उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ही रूइंड द डे फॉर दैट पर्सन, ट्रस्ट absolutely. मी। मतलब आई वुड क्लियरली टेल everyone who is watching this podcast कि we really need to mind our businesses, ठीक है ना। एंड स्पेशली व्हेन इट्स रिलेट टू पर्सनल लाइव्स ऑफ पीपल और अपीयरेंस पे खास तौर पे कि कमेंट्स पास करना, बिकॉज यार कल को वो बदला लेने के लिए आप पे भी करें, मतलब वो तो फिर माहौल ही खराब हो गया। Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another episode of the Khanani Connection. Today we have Mr. Sheikh Rafi with us. Rafi is the most social person I know. So today we'll ask Rafi how is he so social, and at the same time we'll explore his entire life as well, which I'm sure it's very interesting. Hi Rafi, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। पहले ये बताओ कि मैंने सही बोला कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट सोशल पर्सन आई नो या नहीं? यार देयर इज ऑलवेज अ गाय हु सेज दैट मेरे से ज्यादा बहुत सारे लोग सोशल हैं। ओके, जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझसे भी ज्यादा सोशल हैं। सही। एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम माय फादर बिकॉज ही इज अ वेरी सोशल पर्सन, बट इट्स मोर इनटू नेटवर्किंग। हम्म। एंड उनको बहुत फायदा हुआ है एंड मैं बस उन्हीं से सीखता हूँ, आई ट्राई टू फॉलो हिम। द बंदा एक्शन से ज्यादा सीखता है, तो आई से कि तो ये सोशल स्किल्स मैं बोलूंगा या सोशल होना जो भी है, ये मेरे थिंक मेरे फादर से मुझे मिला है। आई चलो, थिंक आई एम अमेजिंग। रियली ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दैट, या। परफेक्ट। और कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे Yeah, आके? एक्साइटेड टू बी हियर? yeah, I was actually looking forward because I've seen many of your previous podcasts and काफी अच्छे appealing लगे मुझे, मजा आया देख के, तो it's really a good feeling to be part of this. चल, आई एम अच्छा फील श्योर हो रहा कि है बहुत। योर पॉडकास्ट would be a hit and would be loved by your fans for sure. तो so we'll Thanks. yeah, we'll get started. So Rafi, we'll start with your जी जी। early life, ठीक है? So because I know there's a lot to talk about today. तो Yeah, हम yeah. लोग तो हम लोग स्टार्ट करते हैं from your early life. So like where were you born, schooling, college, university? So वहां से थोड़ा स्टार्ट करते हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, जिंदगी को एक्सप्लोर करते हैं। So born and raised in Karachi. मैंने अपने नर्सरी से लेके मतलब प्री स्कूल नर्सरी से लेके ओ लेवल्स तक सिटी स्कूल में ही था। पहले क्लिफ्टन ब्रांच होती थी नर्सरी किंडरगार्टन वाली, फिर उसके बाद हम दरख्शां कैंपस में आए ग्रेड 2 से आई थिंक। तो वहाँ से लेके ओ लेवल्स तक 12-13 ईयर्स तक आई वाज इन द सेम स्कूल, सिटी स्कूल। उसके बाद देन आई वेंट टू लाइसियम, और लाइसियम में मैंने ए लेवल्स किया, जहाँ पे आप भी मुझे मिले, और जहाँ से आपसे आपकी और हमारी जो है वो दोस्ती शुरू हुई, हाँ। जान पहचान शुरू हुई। एंड उसके बाद फिर 2016 में ए लेवल्स के बाद फिर मैं आईबीए गया, 4 साल वहीं पे ही यूनिवर्सिटी पढ़ी उसके बाद, एंड देन चलो, ये थी एजुकेशनल इसको समरी। हम थोड़ा इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन कर थोड़ा ज्यादा। या फॉर श्योर। लेट्स डाइव डीप इनटू इट, राइट? तो यू जी जी। सेड स्कूलिंग वाज सिटी स्कूल, सो दैट वाज थ्रू आउट फ्रॉम प्री नर्सरी टिल ओ लेवल्स, आई या अज्यूम, राइट? ठीक है। 14-15 ईयर्स सिटी स्कूल में, बिल्कुल। ठीक है। सो हाउ वाज सिटी स्कूल एज अ स्कूल? कि कैसा मजा आता था, लाइक द पीपल अराउंड यू, हाउ वाज दैट? यार ऑनेस्टली आई वुड से इट वाज अ मिक्स्ड प्लेट। मेरे पेरेंट्स, ऑब्वियसली मैंने पेरेंट्स से ही पूछा कि जब बहुत मतलब नर्सरी वगैरह में कैसा लगा था स्कूल और बैक, मुझे तो याद नहीं होगा। देन दे वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और द बेस्ट पार्ट इज के आई विल ऑलवेज चेरिश सिटी स्कूल मेमोरीज बिकॉज मेरे काफी अच्छे दोस्त अभी भी हैं जो है सिटी स्कूल में थे साथ। वेदर यू नेम इट, जो अर्ली जो
क्लासेस थी वो किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 7 तक। बेसिकली हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम था ना वो दरक्षा कैंपस का, वो 2 ग्रुप्स में जो उन्होंने डिवाइड कर दिया था। ग्रेड 7 तक को एजुकेशन था, उसके बाद जो है ना उन्होंने बॉयज कैंपस अलग हो गया था, गर्ल्स कैंपस वाला अलग कर दिया था। तो ऑब्वियसली बैचेस रीशफलिंग हुई थी, तो मेरी दोनों ग्रुप्स दोनों से दोस्ती है मेरी। तो ज्यादा लेकिन अच्छी दोस्ती जो बिल्कुल चाइल्डहुड फ्रेंड्स है ना उनसे है। तो आई एम रियली ग्लैड। तो स्कूलिंग सिस्टम एज एन एजुकेशन देखो तो इट यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट। जब मैंने पढ़ा था इट यूज टू बी वन ऑफ द टॉप स्कूल इन कराची, नो डाउट। अभी आई थिंक देयर आर अ फ्यू स्कूल्स हु हैव जस्ट रेज द बार अ लिटिल हाई एंड वो ऊपर थोड़ा चले गए, बट ड्यूरिंग व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज इन सिटी स्कूल, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स उस वक्त। एंड बच्चे भी इसमें बहुत अच्छे थे, द स्टूडेंट्स, द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, एवरीथिंग वाज रियली गुड। एंड मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उसमें, सो आई विल ऑलवेज चेरिश द मेमोरीज इन सिटी स्कूल, whether it's O levels, any grade you name it. It was ठीक है, really अमेजिंग। nice. और फिर Yeah, फ्रॉम सिटी स्कूल यू वेंट टू लाइसियम फॉर ए लेवल्स, ठीक है। सो फर्स्टली व्हाई yeah, लाइसियम, राइट? एंड हाउ वाज द लाइसियम एक्सपीरियंस? yeah. So basically, because podcasts are all about creating those meaningful conversations. I would मैंने आपका एक पॉडकास्ट में यही सुना था, आपने अपनी ग्रेड की एक स्टोरी सुनाई थी ना, हाँ, फ्रॉम यू या टू या ए। या मेरा या भी इसी तरह सेम एक स्टोरी है, बट इट्स नॉट लाइक रिलेटेड टू रीचेकिंग जो आपने। इट्स जब 2013 में सीआईज वापस हुए थे ना, रीटेक्स, ओके। तो मेरा या रीटेक्स हुए थे। तो हुआ ये था कि मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे चला गया था, एंड आई वाज इन मक्का एट दैट टाइम जब अनाउंस हुआ कि रीटेक्स हो रहे हैं, पेपर्स लीक हो गए, समथिंग विच, अब तो चलो रूमर्स फैलते हैं ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉरन। उस वक्त ऐसा कोई टाइम नहीं होता था, उस वक्त ऐसा कोई आई वोंट उस वक्त ऐसा कोई दौर नहीं होता था कि फेसबुक पे और इस तरह सोशल मीडिया पे ना इस तरह हो कोई भी न्यूज लीक हो जाए, रूमर्स फैलें। कोई भी न्यूज आती थी बात तो ऑब्वियसली ऑथेंटिक लगती थी। तो जब पहली दफा ये बात आई ना, तो उस वक्त शुरू में इतना बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन जब टीवी पे आया तो आई वाज लाइक शॉक, बिकॉज मैं वेकेशन मोड में था। हम लोग पहले हम दुबई जा रहे थे, फिर हम उम्रे पे जा रहे थे फैमिली के साथ, तो बहुत एक वो था। फिर आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन बिकॉज आई थिंक माय एग्जाम्स वेंट रियली वेल, लेकिन वो कैंसिल हो गए। तो पाक स्टडीज इस्लामिया जो है वो इक्वेशन से बिल्कुल निकल गया, एंड आई ओनली हैड उर्दू ग्रेड टू यू नो फुलफिल माय एप्लीकेशन फॉर ए लेवल्स द नेक्स्ट ईयर। तो हुआ ये कि आए देन जब मैं वेकेशन से आया, स्कूल वालों ने नोटिस भेजा कि जो जिन बच्चों ने जून जुलाई के रीटेक्स मिस किए ना, तो उनको नवंबर में हम फ्री में वो करेंगे, करेक्ट। अकोमोडेट करेंगे और ये वो। तो हुआ ये कि अब आई डोंट नो कि बैड लक है या क्या है, आई डोंट नो। But I won't say bad luck now. It was honestly it was fate, and it happened for the better. And trust me, वो इवेंट ना होता तो शायद जो है लाइफ इस तरफ नहीं स्विंग करती। तो आई एम रियली ग्लैड कि ये हुआ। सो बेसिकली वो न्यूज़ मुझे कैसे पता चली कि मेरे जो ग्रेड्स, जो मेरा जो एग्जाम है ना वो रजिस्टर ही नहीं किया उन्होंने रीटेक्स का, नवंबर वाले सेशन ओके। में जो उन्होंने करना था। दे फॉरगॉट बेसिकली, स्कूल हम्म। वाले हैं ना, बिकॉज उसकी कोई फीस ही नहीं थी। तो या कोई फ्री था। वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, कोई एविडेंस होता है ना कि यार आपने फीस भरी, इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, कवर्ड बाय द करेक्ट। स्कूल। तो दे जस्ट हैपन टू फॉरगॉट माय माय एंट्री, माय एप्लीकेशन फॉर द रीटेक। एंड मुझे पता भी जब चला, हमारा ना स्कूल में टूर्नामेंट हो रहा था क्रिकेट का। तो वो अपेरेंटली उस दिन फाइनल मैच था हमारा, हमारा टेबल टूर्नामेंट हो रहा था स्कूल के ग्राउंड के अंदर। तो इंटर हाउस होता है ना जिस या तरह ग्रुप्स वगैरह में। तो फाइनल मैच था और वो हम जीत गए और मैंने ही जिताया था। तो उस वक्त ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूज क्रिकेट फैन, और क्रिकेट में मतलब थोड़ा बहुत आई थिंक अच्छा भी हूँ, तो बड़ा मैं खुश था और लोग मुझे बड़ा वो कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे स्कूल के अंदर। एंड देन आई गॉट टू नो उसी वक्त कि ये हो गया है। एंड 2 दिन बाद सीआई था, एंड आई हैड टू कलेक्ट माय स्टेटमेंट ऑफ एंट्री द सेम डे, मतलब थोड़ी देर बाद। एंड आई वाज डेvastated, आई वाज शॉक्ड टू द कोर, मतलब जमीन निकल गई थी पैरों से, बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम्स। आई थिंक 5 अक्टूबर को पेपर था और 3 अक्टूबर को मुझे पता चला था कि स्टेटमेंट ऑफ एंट्री नहीं आई। हम्म। एंड मुझे गुस्सा इस बात का था कि 2-3 दफा आई चेक फ्रॉम द एडमिन ऑफिस और वो सब के भाई मेरा है ना, उन्होंने बोला हाँ हाँ आपका है, ऑटोमेटिकली था सबका, जिस जिसका मिस हुआ था 10 बच्चों का उसमें आपका भी नाम है। आई वाज लाइक ओके, अगर बार बार बोल रहे हैं, बिकॉज यार कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी नहीं। वो सिचुएशन ऐसी थी जो किसी से आप रिलेट ही नहीं कर सकते, मतलब मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो जब वो पता चला तो कुछ हो तो सकता नहीं था, ऑब्वियसली 2 दिन बाद एग्जाम है।
तो मैं रोने लग गया भाई कि भाई मैं मुझे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक बिलीफ होता है, मेरे ग्रेड हमेशा से अच्छे थे, मतलब 80-82% तो आ ही रही थी, मतलब ज्यादा ही आती थी। तो मुझे यही था यार कि मेरे ग्रेड्स तो अच्छे आएंगे, मेरे कॉलेज के जो एप्लीकेशन है ना वो सारे खराब हो जाएंगे। हम्म बिकॉज मेरा ड्रीम था लाइसियम जाना ना, लाइसियम, और भी बहुत कॉलेजेस थे लेकिन लाइसियम वाज ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट। तो हुआ ये कि मेरे डैड आए स्कूल में, उनको बुलाया कि भाई ये हुआ है, आपको हम फॉर्मली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आई वाज ट्राइंग कि भाई ये हुआ है। तो फिर मेरी जो प्रिंसिपल है ना, हेडमिस्ट्रेस, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं, वैसे लाइसियम के एप्लीकेशंस के लिए ना आपको टीचर्स से दिखवाना था जो भी रिकमेंडेशंस होती थी कुछ, रिकमेंडेशन या? वगैरह। तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि मैं पर्सनली फोन करूंगी और लेटर भी लिखूंगी, टीचर्स भी से भी लिखवाना, एंड आई विल अश्योर यू दैट ये जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आई विल हेल्प यू थ्रू आउट द एप्लीकेशन, एंड आपके स्कूल ग्रेड्स हमेशा अच्छे हैं, आपकी अटेंडेंस अच्छी है, आई आई डोंट फाइंड एनी रीजन दैट यू डोंट बिलोंग इन लाइसेंस। आई वाज लाइक ओके, मुझे थोड़ा सा उन्होंने मोटिवेट हम्म किया, एंड देन आई स्टडीड रियली हार्ड फॉर माय मिड टर्म्स एंड फाइनल्स एग्जाम कि भाई मेरा रिजल्ट अच्छा है, मेरी ट्रांसक्रिप्ट तो अच्छी रहे ना। फिर वही लाइसियम के एप्लीकेशंस खुले, लाइन में लगे, फॉर्म वॉर्म सबमिट कराया, एंड आई वाज नॉट वेरी होपफुल। मैंने अपनी जो है एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी टोन डाउन की हुई थी कि यार ये एक ही तो ग्रेड है उर्दू का, बाकी दो सब्जेक्ट्स तो हैं ही नहीं, बाकी सबके पास है, मेरे पास नहीं है बिकॉज मेरा एग्जाम ही नहीं। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, आई अपेरेंटली गॉट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, एंड वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो थी ना उसने काम किया बहुत हम्म अच्छा। मुझे ऑब्वियसली आई डिडंट गेट टू सी इट बिकॉज शी पर्सनली लाइक मेल्ड इट, लाइक उन्होंने या टीसीएस इट्स से सील्ड, उसको मतलब या? भेजा था, सील्ड एक ऑफिशियल तरीके से ना कि सिटी स्कूल से आया। तो दैट आई थिंक दैट डिड द ट्रिक। मेरा फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मेरा सुबह हुआ, इंटरव्यू वाज वेरी टफ। आई थिंक द प्रिंसिपल ऑफ लाइसेंस टुक इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मेरे अब्बू को बुलाया था। तो काफी ग्रिल ग्रिल किया मुझे हम्म कि भाई आपके तो सीआईज नहीं है, हाउ कैन बी। तो आई थिंक दे वर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट माय पेशेंस। और फिर इंटरव्यू वेंट वेल, उसी दिन रात में ये भी, मैं क्रिकेट भी ना नेट प्रैक्टिस कर रहा था क्लब के अंदर, या अपने नेट प्रैक्टिस हार्ड बॉल से। एंड मुझे मेरे फोन पे ना शाम के 7-8 बजे कॉलें आई जाए किसी लैंडलाइन नंबर से, कॉलें आ रही हैं, मैं जो है बड़ा वो हुआ कि कौन है भाई। फिर मैंने फोन उठाया तो कोई फिर बोला कि मैं लाइसेंस स्कूल से ये XYZ ये पर्सन बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी, तो आपने सुबह इंटरव्यू दिया था? मैंने कहा जी। तो बोलते हैं आपका एडमिशन हो गया है अनकंडीशनल। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उस वक्त बिलीव नहीं किया, बस वेरी लाइक भाई कोई प्रैंक कर रहा होगा यार, मैंने इतने दोस्तों को बताया हुआ था कि आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू एट लाइसियम। ऑब्वियसली बहुत एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई इंटरव्यू भी आ गया, यही बहुत है। तो मुझे लगा कि कोई ना प्रैंक कर रहा है। तो मैंने अपना फोन रखा और मैंने बैग में डाल दिया, एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग, अपनी नेट प्रैक्टिस वापस हम्म रिज्यूम कर दी। एंड देन जब मैं बाहर निकला वहां से फारिग हुआ, तो मैंने कहा यार गूगल से नंबर चेक तो करें, वेबसाइट से मैच करते भाई, हैं। तो मैंने या? जब वेबसाइट से मैच किया नंबर, तो वही नंबर था पीटीसीएल का। हम्म एंड आई कंफर्म्ड इट फ्रॉम दोज जिनको एडमिशन कॉल आई थी। एंड आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग खुशी से वहां पर ना सबके सामने, लोग समझ हम्म रहे थे भाई इसको क्या हो गया, इज ही गॉन क्रेजी। लेकिन मैंने कहा आई डोंट केयर। मैं इतना खुश था, इतना खुश था। इट वाज लाइक अल्लाह मियाँ, उन्होंने लिटरली, मैं बता नहीं सकता, मुझे परफेक्ट उसका वो मिला है, एक रिडेम्पशन आई वुड से। बहुत अच्छा हुआ था वो। एंड द नेक्स्ट डे आई वेंट टू कलेक्ट माय लेटर, इट वाज एक्चुअली रिटन अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। मतलब दैट वाज द पीक, लाइक वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ माय लाइफ व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट। मुझे एक एक मोमेंट वो उन दिनों का याद है, हम्म बिकॉज आई यूज्ड टू गेट टीज्ड अ लॉट ट्यूशन सेंटर्स में, इधर उधर के, यार तुम्हारा तो पूरा ए लेवल ही खराब हो गया, तुम इररिस्पॉन्सिबल हो, तुमने से रीटेक के लिए रजिस्टर नहीं किया होता, इस तरह की चीजें लोग टीज करते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं। तो वो काफी एक मोमेंट ऑफ रिडेम्पशन था। और फिर जब मैंने अपने टीचर्स को बताया, तो स्पेशली उन टीचर्स को जिन्होंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा था, आई वुड लाइक टू नेम माय टीचर एज वेल, सर हमजा, उन्होंने मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा था, क्लियरली रिमेम्बर। तो उनको मैंने बताया था, तो वो मेरा मजाक भी उड़ाते थे, बट सही। ऑब्वियसली नॉट, उनकी इंटेंशन ऑब्वियसली अच्छी होती थी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक वेरी हैप्पी। मैं आई वॉज द हैप्पीस्ट, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे उस वक्त। मतलब वो इतना उतनी टेंशन में थे यार कि इसका तो पूरा वो ओ लेवल्स का वो हम्म सिस्टम खराब हो गया। तो मेरा फिर यहाँ एडमिशन हुआ, एंड देन द नेक्स्ट ईयर इन 2014, जब हमारे O2 के एग्जाम्स थे, आई गेव पाक स्टडीज, आई गेव इस्लामियात,
I gave math, English, सारे साथ all दे दिए जो economics, सारे ओ econ. लेवल्स में साथ देने होते Basically, eight exams, 16 papers. हैं। वेरिएंट्स मतलब उसके पेपर 1 पेपर 2 मिलाओ. या तो यार मैं आधे से ज्यादा टाइम एग्जाम सेंटर में होता था 2 महीने के लिए. और क्लैशेस भी हो रहे थे बिकॉज O1 और O2 के पेपर्स वो या कुछ इतना देता नहीं है, तो वो क्लैशेस भी हो रहे थे. तो वो क्लैश फॉर्म अरेंज करना, ये करना वो करना. एंड देन वो जो शुरू की वो जो एक आवाज होती है, वेलकम टू द CIE एग्जामिनेशन ओह बीइंग कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश काउंसिल. वो जो एक अलार्म बेल की तरह वो एयरपोर्ट अनाउंसमेंट होती है ना, खतरनाक वाली, वो उस तरह की जो है वो अनाउंसमेंट होती थी. और बंदा वैसे ही, जिसको एग्जाम जो स्टेज फ्राइट बोलो या एग्जाम से फ्राइट होता था, वो जो है ना थोड़ा वैसे ही घबरा जाता था. एंड O लेवल में तो यार 80-90% बच्चे नहीं आदत होती ना उनकी के यूज टू एग्जाम प्रेशर के. A लेवल्स में आके तो सेट हो जाता है मामला. तो काफी मुश्किल था. एंड मेरे ग्रेड्स वो वाले नहीं आए थे जो आने चाहिए थे. वैसे डू यू वांना मतलब शेयर, आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग क्या ग्रेड्स थे या आपके? आई डोंट माइंड. या आई डोंट माइंड. यार उन्होंने कोई अनकंडीशनल था एडमिशन, बट मेरे 3 A's आए थे और बाकी B's आए थे. ठीक है। 4 B's आए थे और शायद एक C आया था मैथ में ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे. हाँ यही था. हम्म। तो उन्होंने फिर मुझे उसमें डाल दिया कंडीशन में. ऑब्वियसली मैंने अच्छी तैयारी शायद नहीं की होगी बिकॉज बहुत सारे पेपर्स थे. मैंने मतलब मुझे तो पहले यकीन भी नहीं आया था. मैंने सोचा रीचेक कराऊं. मैंने कहा कितने पेपर रीचेक कराऊंगा, सारे या 3-4 तो 20 हैं. तो देन आई थॉट के अब फायदा नहीं है. उन्होंने फिर वो दे दिया मुझे, एक कंडीशन दे दी कि आप अपनी अटेंडेंस मेंटेन करें 90% और 70% आप ग्रेड्स लाएं. अगर ठीक आप है। 70% तक मार्क्स ले आए लाइसियम में तो यू विल स्टे. अल्हम्दुलिल्लाह उस सेमेस्टर में, उस बैच उस मिड टर्म में आई गॉट लाइक 88 और 89%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अटेंडेंस मेरी माशाल्लाह 100% थी. मैंने बहुत ज्यादा जो है वो, बिकॉज आई टुक इट वेरी वेरी सीरियसली. एंड हम्म। लाइसिम का तो यू मस्ट नो कि माहौल ही ऐसा है. या और कि पढ़ाई वाला और ये वाला एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, बट उनका सोल पर्पस होता है कि द स्टूडेंट शुड फोकस सोनली ऑन एकेडमिक्स. या तो ट्रू। मैंने भी वही पूरा फॉलो किया. And I really like to mention my guidance counselor. I really hope that she sees it. उनका नाम भी मुझे याद है, मारूफ, मिस मारूफ मलिक. शी वॉज द मोस्ट जेन्युइन एंड नाइसेस्ट पर्सन आई हैव कम अक्रॉस. एंड ओके। कॉलेज काउंसलर मिस एनाबेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मतलब as I all remember all of the conversations I've had with them. And honestly यार वो वाकई में genuine लोग हैं. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मिस मारूफ तो इतनी इतनी अच्छी थी. उन्होंने मुझे हर 2 हफ्ते बाद मुझे मेरी रूटीन की अपडेट्स लेती थी कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, ये वो. एंड विद अ जेन्युइन हार्ट. वो बहुत ज्यादा, पता नहीं, मैं शायद उनको अच्छा लग गया था कि मैं यार उनकी बात सुनता हूँ. बच्चे हो सकता है नहीं मानते, मैं मतलब आई वॉज ब्लेस्ड. बहुत हेल्प करती थी, चेकअप सही। करती थी मेंटल हेल्थ वाइज कि भाई आप प्रेशर में तो नहीं है, ये वो, आपको एक्स्ट्रा हेल्प तो नहीं चाहिए टीचर से, आर यू गुड. बिकॉज मैं क्रिकेट टीम में भी था और भी चीजें चल रही थी, तो वो थोड़ा, बट आई मैनेज टू डू एवरीथिंग रियली वेल. स्पोर्ट्स भी मैनेज किया, वो भी किया. तो ये मेरा A लेवल का फर्स्ट ईयर था. इट स्टार्टेड ऑफ विद कंडीशन कि भाई या आपने ये करना है. उसके बाद देन इट बिकेम बट लाइक वेरी राफिल, डोंट स्मूथ. यू थिंक बहुत अच्छा एक समझ गया. एक एक अनकंडीशनल ऑफर का मकसद क्या हुआ कि आपने एक कंडीशन डाल दी? यार अनकंडीशनल ऑफर का बेसिकली, अब देखें मैं आपको अपनी सिचुएशन बताऊं ना, ऐसी सिचुएशन किसी की आती नहीं है ना, कि एक बच्चे का कोई CIE रिजल्ट नहीं है लेकिन उसके जो है वो ट्रांसक्रिप्ट इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि वो प्रिंसिपल उसको रिकमेंड कर रही है कि भाई वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इन माय स्कूल. हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल सब रिकमेंड कर रहे हैं. वो और किसी स्टूडेंट को वो प्रिविलेज हासिल नहीं थी. या मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ अ ट्रेजेडी, आई डोंट नो, बट it worked out for the best and I'm really grateful. Allah has better plans for everyone. And अल्लाह मियाँ ने मेरी भी इज्जत रख ली तो अच्छा हो गया मेरे लिए बहुत. तो जहां तक आपका सवाल है अनकंडीशनल का, अनकंडीशनल का मतलब ये होता है कि अब ऑब्वियसली यू कांट फेल इन दोज एग्जाम्स ना. अब लाइसियम के अंदर मेरा ये मानना है कि परसेप्शन है कि यार B या C से नीचे ना, या B या C पे यू आर लाइक अ मीडियोकर और बिलो एवरेज स्टूडेंट. एंड वो मुझे ना ये बात जब उस वक्त फील हुआ जब मेरा AS का रिजल्ट आया था. सही। सही है. मैंने A लेवल्स में भी ना इस तरह का एक पंगा लिया था, सिमिलर ऑफ द टाइप ऑफ जो मेरा O लेवल O2 में हुआ था. बट दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ अ ट्रेजेडी और समथिंग. या इतनी भी मेरी बुरी वो नहीं रही. इट वाज समथिंग आई डिड डेलिबरेटली.
सही। बिकॉज मेरा एएस में जो रिजल्ट आया था वो AA C था। इको में हम्म। मेरा C था, मैथ्स और अकाउंट्स में A था। एंड आई वाज डेविस्टेड, आई वाज लाइक यार इको का तो मेरा सबसे अच्छा पेपर गया था। या। मतलब मैं मैथ में B एक्सपेक्ट कर रहा था और इको और उसमें एज एक्सपेक्ट कर रहा था। आई वाज लाइक यार फिर मैंने रीचेक नहीं कराया। सही। मैंने कहा सॉरी, मैंने रीचेक कराया वो वाला। मैंने पेपर घर भी मंगवाया जिस तरह आपने मंगवाया था ना। या। और आई क्लियरली रिमेम्बर यू मोटिवेटेड मी कि यार मेरा भी हुआ था तो तुम्हारा भी होगा। आई वाज लाइक ओके भाई, मैंने फीस वीस भरी और सबसे प्रीमियम सर्विस मैंने वो की। तो वो पेपर घर मंगवाया। एक्चुअली में उसमें मिस्टेक्स थी। मैंने अपने टीचर सर हमजा को दिखाया और उन्होंने इतना मुझे डांटा बिकॉज उसमें ऐसी मिस्टेक्स थी यार जो बच्चा एग्जाम प्रेशर की वजह से करता है। जैसे हम्म। मेरी केस स्टडी, पूरी केस स्टडी इको की थी, उसमें मैक्सिकन पीसो और ब्राजीलियन रियाल, आई थिंक ये करेंसी होती है ना, मैंने हाँ। उसको स्विच कर दिया था पूरी केस स्टडी में। बिकॉज उस दिन मेरा उस सुबह अकाउंट्स का भी पेपर था एंड आई वाज सो लॉस्ट हम्म। कि यार एग्जाम शायद अच्छा नहीं हुआ होगा। मुझे ऐसा लगा बहुत अच्छा हुआ है। पूरी केस स्टडी आई स्क्रूड इट अप, मैंने खराब कर दी थी। तो उसकी वजह से मेरा ग्रेड जो है वो नहीं अच्छा है। तो फिर मैंने रीचेक कराया, रीचेक पे भी नहीं ग्रेड इंक्रीज हुआ। आई वाज लाइक यार, एंड देन मेरा आईबीए में एडमिशन भी हो गया। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हम्म। स्टोरी है आईबीए वाली। इसके मैं लाइसेंस के बाद आपको बताऊंगा But आईबीए हाँ, की ना। चलो विल गेट देयर। बट तो राफी, मैं ये सोच रहा था, ठीक है, जैसे फॉर जी एग्जांपल जी, यू सेड कि वेरी यू हैड वेरी गुड ग्रेड्स इन स्कूल, मिड टर्म्स, या मॉक्स, या व्हाटएवर, ठीक है। या बट फॉर सम रीजन सीआईज में अच्छे ग्रेड्स नहीं आए। इट देयर कुड बी सेवरल रीजंस कि यार ठीक है, एक तो बहुत सारे एग्जाम्स आते हो लेवल्स में नहीं आए। एक एग्जाम का प्रेशर होता है तो आप अच्छा नहीं कर पाते कभी कभी। सो डोंट यू थिंक ये पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है, वेयर योर एंटायर फ्यूचर इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन वन एग्जाम? आई कंप्लीटली अग्री विद यू। एंड अभी जो रिसेंटली जो कोविड में स्टूडेंट्स के एग्जाम्स लास्ट मोमेंट कैंसिल हो गए थे और आई थिंक बारिश की वजह से कुछ हुआ था। a lot of things happened. I या। know this because I teach also ना। तो या। मेरे स्टूडेंट्स के खुद के एग्जाम्स जो है वो एक पेपर हुआ था और एक नहीं हुआ था। तो उनको प्रिडिक्टेड ग्रेड दे दिया था। तो और प्रिडिक्टेड ग्रेड प्रॉपर एक सिस्टम बनाया था कि स्टूडेंट की क्या कैपेबिलिटी है, वो उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आंसर राइटिंग कैसी है, और नॉलेज एंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन कैसा है। एक एक चीज पे ना काफी डिटेल्ड वर्जन निकाल के विदाउट एग्जाम प्रिडिक्टेड ग्रेड वो लेके फिर बच्चे को ग्रेड दिया। एंड इट वाज सिमिलर टू योर एकेडमिक परफॉर्मेंस इन स्कूल। तो अगर इसी तरह की जजमेंट एग्जाम में भी हो कि यार चलो 50-50 यार डिवाइड कर लो, या। 50%। वेटेज हो। फिफ्टी हाँ। परसेंट आप हाँ एग्जाम प्रेशर में टेस्ट कर लो बच्चे को। 50% जो है आप जो है वो कर लो। अ, अपने टीचर्स का फीडबैक, इस तरह की चीजें स्कूल से वो करना कि यार स्टूडेंट कैसा है। बिकॉज आई फील के जो पेपर लेटर ग्रेड है ना, कि यार बच्चे ने एक साल की पढ़ाई उस 2 घंटे में पूरी स्क्वीज करके समराइज या। करके आंसर लिखा है। एंड व्हाट इफ ही हैड अ बैड डे? या। मे बी आई हैड अ एब्सोल्युटली। बैड या। डे इन या। माई सीआईज। या। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। एंड इट वाज इट कुड, आई बिलीव इट वाज ड्यू टू मेनी पर्सनल, मतलब पर्सनल इशू भी बोल सकता हूँ, could be कॉम्प्लेक्सेस due भी to बोल any सकता हूँ। बिकॉज reason आई यूज टू बी वेरी whatsoever. वेरी हाँ। फैट इन ओ या। लेवल्स, मतलब टू मच के बुली भी किया जाता था। तो उससे भी जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थोड़े बहुत होते थे। तो उसकी वजह से भी शायद हो सकता है एग्जाम खराब हुआ। बट ए लेवल्स में ऐसा नहीं था। ए लेवल्स में आई रिकवर्ड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट, कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया था। तो आई आई विल से कि दिस डस दिस डज हेल्प। अगर आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये रिकवर कर लो ना, अगर आप किसी एंजाइटी या उसमें हो, तो आपके एग्जाम्स भी अच्छे होते हैं, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। एंड आई आई फील ओ लेवल्स में आई वाज एट माई लोएस्ट। ठीक हम्म। है ना। जब और फिर जब लाइसिम में जब मैं गया ना, माय एकेडमिक लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ जे कर्व की तरह ऊपर गया है, आई हम्म। बिलीव। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं जो है वो लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्स जो है ना डू नॉट डिफाइन यू, हम्म। आपके एक्सपीरियंसेस। क्योंकि यार ग्रेड्स हर वक्त मैटर नहीं करते। हाँ आपको एडमिशन दिला देते हैं बिकॉज इट्स अ यूनिफाइड थिंग इक्वल फॉर एवरीवन। बट आई बिलीव यार 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, हर किसी की यूनिकनेस है। आप हम्म। एक तरह का एग्जाम पेपर प्रिंट करके सब बच्चों को दे के हम्म। ऐसे आप जो है वो उनसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, और प्रेशर है। प्रेशर, इतना प्रेशर डाला हुआ ग्रेड्स पे। थ्री इडियट्स मूवी जो बनी है उसने, आई थिंक इट्स अ रेवोल्यूशनरी इफेक्ट इन दैट मूवी कि यार आप ग्रेड्स के पीछे भागो ही नहीं। आप समझ समझ के पढ़ो। क्योंकि देखें रट्टा कल्चर जो है ना वो क्यों शुरू होता है, क्योंकि बच्चे पे प्रेशर आता है यार मुझे समझना नहीं है, कौन समझे इतना कुछ, बस बस ग्रेड चाहिए। याद करके एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। तो क्या फायदा? यू शुड नॉट बी अ चतुर, यू शुड बी
Yeah, Rancho. एस्किमोस वांगरू, Wangdu. रैंचो, रैंचो, Yeah. मुझे उसका हाँ हाँ असली वाला नाम yeah. याद आया, हाँ या। Right. नहीं, तो absolutely. Yeah, I think I totally agree with you. अच्छा या राफिज, अभी like 2-3 मिनट पहले like you spoke about confidence, right? And या Lyceum में I think your life changed and confidence बहुत ज़्यादा आ गया because आप तो you सर इसके आई विटनेस हैं। yeah because okay so जी जी। you are very healthy, ठीक है? And या unfortunately बहुत ही सैड बात है कि हमारी सोसाइटी में like for someone who's very healthy, ठीक है? तो बॉडी शेमिंग तो एक बहुत ही नॉर्म है और उसको तो बहुत ही एक नॉर्मलाइज किया हुआ है। जो मोटा है उसको मोटा बोल दिया, जो लंबा है लंबा, छोटा छोटा। तो ये बहुत, एंड आई एम श्योर सिंस यू आर वेरी हेल्दी आपको भी बहुत इस तरह बुली किया होगा कि यार ए मोटे इधर आ जा, ओ दिस इधर आ जा, ठीक है? तो या तो एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली। कॉन्फिडेंस आई एम श्योर शैटर हो जाता होगा इंसान का, ठीक है? एंड बिल्कुल। देन यू लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, या 32 kgs, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है? या तो या पहले तो ये बताओ कि जो व्हेन यू वर फैट, लाइक दोस्त कैसे थे, मजाक उड़ाते थे, एंड हाउ डिड एवरीवन्स एटीट्यूड चेंज आफ्टर यू लॉस्ट वेट? यार आई बिलीव के लोगों की ना जबान बंद नहीं होती, कि जब वेट लूज भी किया था ना, तो तब भी उनके पास बातें थी बोलने को। एंड आई वाज लाइक यार, सबसे पहले मैंने तो आपके लिए तो वेट लूज किया नहीं, ठीक है ना। एक बस चीज थी मेरे दिल में आया, ये भी इस बात को भी 10 years हो चुके हैं। मैंने फरवरी 2025 में स्टार्ट किया था और जुलाई अगस्त तक मैंने प्रॉपर रिजीम फॉलो किया था। तो उस वक्त भी फिर लोग बोलते थे यार तो तुम वीक हो गए हो, अब इतना इतना किसने कहा था कम करने को। अबे भाई, मैंने आपके लिए तो नहीं ये लोग किया किसी ना। हाल में खुश ही नहीं है। हाँ तो आई थिंक आपकी जो बात है, लोग बुली करते हैं बिल्कुल। और even in Lyceum, the last place in my life I was expected to get bullied in. Not bullied नहीं है, मतलब like looked down upon, I would हम्म, say. Indirectly bully, the word से नहीं, अगर आप अपने एक्शन से, अपनी आंखों से अगर इतना गलत उसमें बंदे को जज करना और उससे कर रहे हो। एंड दो सेम पीपल, मैं अच्छा मेरा वेट लॉस हुआ था ड्यूरिंग द समर वेकेशन, थोड़ा सा एएस में, थोड़ा सा लाइक हम्म, फरवरी मार्च, एंड देन इट वेंट टिल अगस्त जब A2 सही। स्टार्ट हुआ था। एंड उस दौरान मैं स्टूडेंट काउंसिल का हाउस कैप्टन भी बन गया, ठीक है ना। तो वो भी लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट बिकॉज आई वाज माशाल्लाह वेरी गुड इन स्पोर्ट्स क्रिकेट, और उसमें मेरी क्रिकेट में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी लाइसियम में। दैट्स वाई मेरी अटेंडेंस 100% थी, और उसकी हम्म, वजह से मैं हाउस कैप्टन भी बना। तो मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह सब इतना मतलब मैसिव बूस्ट हो गया, लाइक 10 fold यू कैन से इट इंक्रीज। कि वही लोग जो है ना फिर आगे पीछे फिर घूमते थे, घूम आगे पीछे नहीं बोलूंगा, आई वुड से कि बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करना, और लाइक उनकी अटेंशन देना उस तरह। आई वाज लाइक यार, पहले तो मुझे आदत नहीं थी इतनी अटेंशन की, अब मुझे मिल गई तो कभी कभी मुझे अजीब सा भी लगता था कि यार लोग बार बार मुझसे बात करना चाह रहे हैं। तो मुझे अजीब सा लगता था यार, यही लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, स्पेशली वो लोग जो स्कूल लाइफ में थे मेरे साथ, ऑल बॉयज में थे। अब ऑल बॉयज में लेट्स बी ऑनेस्ट, नो फिल्टर होता है ना। तो उसमें तो सबसे ज्यादा बुली किया जाता था। दैट वाज अ मैसिव टोल आई टुक टू माय मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग माय ग्रेड 8 से लेके ओ लेवल्स तक, 2014 तक। लाइसियम में इट वाज वेरी लेस, आई वोंट से इट वाज अ लॉट, इट वाज लेस। तो बट राफिज ओ सॉरी आई लेवल्स, जस्ट इंटरप्ट यू। तो जब या कभी या घर गए हो स्कूल से तो कभी मतलब कंप्लेन किए, लाइक रोए हो कि यार मैं क्यों हूँ मोटा, और ये मोटिवेशन ओ लेवल्स में क्यों नहीं आई और ये ए लेवल्स में क्यों आई? यार आई थिंक मैं एक बात बताऊं, देयर इज ऑलवेज अ पर्सन दैट कम्स इनटू योर लाइफ। वो आपके साथ करीब भी नहीं होगा, वो आपको ना एक रास्ता दिखा के चला जाता है। अब मेरे एक क्लब, साउथ एंड क्लब में मैं जाता हूँ, मेरे अब्बू के भी वो दोस्त हैं, उन्होंने हमारी उनसे इतनी ज्यादा बातचीत नहीं, बस मतलब लाइक मेंबर्स हैं तो मिलते रहते हैं, क्रिकेट में हैं साथ। तो वो 42 डे चैलेंज आते थे। उस वक्त एक बड़ा फेमस हिट हुआ था कि 6 वीक में बहुत ज्यादा आपका वेट लॉस होगा। एक, अब तो वो हो भी नहीं रहा, अब तो वो छोटे स्केल पे होता है, अब वो इतना मैसिव स्केल पे नहीं होता जो उस टाइम होता था। तो उन्होंने मुझे कहा यार कि 42 डे चैलेंज मैं कर रहा हूँ, तो मेरा तो काफी वेट लूज हो गया। एंड मैंने देखा उनका काफी हुआ, एंड इट वाज अ गुड वेट लॉस। उनका कोई जो है वो ऐसा नहीं था कि बॉडी बिल्कुल जो है वो लटकने लग गई थी, हम्म, शोल्डर्स गिर गए थे, जो लोगों का होता है ना कि इतना ज्यादा वो इस जो हम्म, लोग, क्योंकि यार अगर आप किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, किसी डॉक्टर से आप अगर आप यू टेक अ सजेशन फ्रॉम देम, वो आपको हाईली डिस्करेज करते हैं। वो आपको बोलते हैं यार एक प्रॉपर ये प्लान फॉलो करो। तो उसमें क्या होता है, वो आपको ये बताते हैं यार कि आपका 1 साल में मतलब लाइक 52 वीक्स में 20 या 25 kg कम होगा।
तो बंदा बोलता है यार मैंने 1 साल तक ये चीजें फॉलो करनी है, एंड उससे बंदा ना शुरू के 1 डेढ़ महीने में ही मोटिवेशन खत्म हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, ओ लेवल्स में मैंने ट्राई किया था, बट इट वाज डिफरेंट मेथड, दूसरे हम्म मेथड से किया था, एंड मुश्किल था। थोड़ा बहुत होता था, फिर हिम्मत हार गया, छोड़ दिया। ए लेवल्स में मुझे जब ये अंकल मिले, इन्होंने मुझे बताया कि भाई ये एक प्रोग्राम है, डू जॉइन इट। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उस वक्त 15,000 थे उस वक्त, हम्म 10 साल पहले। फीस की इट बात कर सीम रहे हो आप? लाइक अ लॉट। या फीस, हाँ, हाँ। उस प्रोग्राम की 15,000 थी फॉर 6 वीक्स। मैं वाज लाइक यार ये तो बड़ी ज्यादा है यार, मतलब हम्म मैंने अपने अब्बू से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो होगा, ट्राई इट। तो मैंने ट्राई किया। तो उन्होंने प्रॉपर मेरा बीएमआई और पूरा शेप्स क्लब में उन्होंने बोला आप जाएं, जो फेस 2 में है, कि वहाँ जाएं और आप जो है वो अपना पूरा बॉडी प्रोफाइल बना जो वो होता है, मेजरमेंट होता है इसमें, बीएमआई, बीएमआर, योर फैट परसेंटेज, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपका पूरा उसका प्रिंट निकलता है, और देन यू गिव इट टू दोज पीपल जो 42 डे चैलेंज करा रहे थे। तो फिर वो आपको उस हिसाब से डाइट प्लान बना के देते हैं, लाइक प्रॉपर तरीके से, उसमें कितना ग्राम आपने खाना है, क्या खाना है। तो उन्होंने मुझे 5 मील्स अ डे का मील प्लान भेजा, एंड आई वाज लाइक यार भाई मैंने वेट गेन नहीं करना है, मैंने लूज करना है। एंड देन मैंने टॉक टू माय ट्रेनर्स, तो उन्होंने बोला यार कि दिस इज अ मेथड कि आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे, एंड हर थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो उससे होगा क्या कि पीपल लाइक यू दे नीड टू कीप ऑन ईटिंग टू, या आपके एक नेचुरल, एक नेचुरल फिनोमेना, आपके जो मसल्स है ना, अगर आप बार बार ज्यादा खाओगे लेकिन कम क्वांटिटी में खाओगे, फ्रीक्वेंसी में, लेकिन क्वांटिटी कम होगी मेजर करके, तो आपको वैसे ही दिल नहीं करेगा बार बार खाने का। एंड इसमें कभी भी ये नहीं था कि आप सिर्फ जो है वो वेजिटेबल्स खाओ और हो आप तो बीमार हो। वो सबसे पहली चीज उन्होंने कहा था कि आपने इसको डाइट का वर्ड नहीं बोलना, दिस इज अ लाइफ स्टाइल। हम्म ठीक है ना? क्योंकि यार ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म आता है यार, ये तो बहुत शॉर्ट टर्म है, तुम्हारा तो वेट वापस बढ़ जाएगा। तो उनका बेसिकली मकसद, देखो वहाँ एक्सरसाइज सिर्फ 25-30 मिनट की होती थी, आधे घंटे की, सही है ना? वो उसमें क्या होता था, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती थी, 30 सेकेंड एक्टिव, 10 सेकेंड रेस्ट, और बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेज होती थी, और मसल फेलियर भी होता था, फिर वो अल्टरनेट बताते थे जिससे नहीं होता था, मुझसे बहुत मुश्किल से होती थी। लेकिन फिर होता ये था कि वो जो उन्होंने मील प्लान दिया था ना, आई फॉलोड इट रिलीजियसली, लाइक रिलीजियसली। मैंने कहा यार देखें तो सही 2-3 हफ्ते है क्या। मैंने 2-3 हफ्ते ट्राई किया ना, मैंने अपने आप को सबकॉन्शियसली वो फॉलो करवाया, मुझे वो फील ही नहीं हुआ कि आई वाज लाइक इन अ डाइट। क्योंकि सैटरडे को चीट मील होता था, और वो पहला हफ्ता जो मैंने चीट मील किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था यार कि ये मुझे क्यों करवा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म को शॉक देना पड़ता है, उससे आपको फिर जल्दी वेट लॉस होता है। मैंने कहा यार पता नहीं व्हाट रबिश आर दे सेइंग यार, चलो फॉलो कर लेते हैं। तो मैंने देखा यार कि 3 वीक्स में मेरी 2-3 इंचेस वेस्ट लाइन कम हो गई, मेरे कपड़े लूज होना शुरू हो गए। एंड मैंने जब देखा कि यार इसमें तो ये सीन है कि अगर आप चैलेंज जीतो तो आपको फर्स्ट पोजीशन मिलती है। हम्म उसमें टर्की का ट्रिप उन्होंने दिया था 2 लोगों का। सही तो है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, अम्मी अब्बू को दे दूंगा हाँ। ये ट्रिप, और मैं और मेरा भाई हम साथ चले जाएंगे उनके। या 2 लोगों का तो फ्री होगा ना टर्की का या ट्रिप। मतलब यार ये तो बड़ी अच्छी मोटिवेशन है। तो मैंने फिर और ज्यादा हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया, और मतलब बेसिकली एक एक चीज फॉलो की। तो चैलेंज में मैं सेकंड आया। हम्म टेक्निकली मैं फर्स्ट आया बिकॉज मैंने केजी सबसे ज्यादा लूज किए थे, बट इट वाज बिकॉज उस 6 वीक्स में आई थिंक आई लॉस्ट लाइक 14-15 केजीज। लेकिन वो उतना इनिशियली ना, जैसे अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या शुरू के सालों में ज्यादा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे। तो गुड ये गुड मेरा एग्जांपल। भी ये था कि या शुरू के हफ्तों में ज्यादा जो है वो कम हुआ, उसके बाद तो उन्होंने बोला यार कि आपका फैट परसेंटेज देखेंगे, जिसका सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज कम होगा, दैट पर्सन विल बी द विनर। तो जो बंदा जीता था ना, उसने अपना फैट परसेंटेज 25 से 15 किया। मैंने 38 से 30 किया, 8% मैंने कम किया। हम्म जो बंदा जीता था उसने 10% किया। एंड फिर मैंने बोला यार चलो, हालांकि उसका वेट सिर्फ 4-5 केजी या 6 केजी कम हुआ था, या तो उसने फैट कम करके अपना मसल गेन किया था, विच इज द आइडियल थिंग टू डू। या तो मैंने भाई आई सरेंडर्ड, आई वाज लाइक भैया यू डिजर्व इट, यू एक्चुअली डिजर्व इट। या एंड जो बंदा जीता था, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक नॉट वन ऑफ द बेस्ट, अ वेरी गुड ट्रेनर इन कराची। वो उसका इंस्टाग्राम पे पेज भी है। तो आई वाज लाइक जब भी मैं उसको उसके रील्स देखता हूँ, और बहुत अच्छी रील्स है, उसका नाम है समीत आलम खान, आई हम्म क्लियरली रिमेम्बर। उसकी रील्स भी बड़ी अच्छी हैं, वो बहुत जबरदस्त बातें करता है रिगार्डिंग फिटनेस एंड हेल्थ और ये वो। तो
जब भी मैं उसकी रील्स देखता हूँ तो मुझे वो यही याद आता है, यार ये बंदा फर्स्ट आया था। हाँ देन आई वाज लाइक यार कि सही है, मतलब अच्छा है, बंदा बहुत मेहनती है, अच्छा है, ही डिजर्व दैट। हाँ तो उसको टर्की का ट्रिप वगैरह पता नहीं शायद सब मिला होगा, तो आई डोंट नो, मैंने तो पूछा नहीं, मैं हाँ तो सेकंड आया था। तो उन्होंने मेरी जो ऑब्वियसली जो पिक्चर थी ना वो 6 वीक्स में ही इतनी शॉकिंग थी कि उन्होंने वो फेसबुक पे लगा दी मुझसे, मेरा वो टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करवाया, लिखवाया वो सारा। अपनी उससे मार्केटिंग उनको काफी करवाई। फायदा भी हुआ। या उससे उनको काफी फायदा हुआ बिकॉज जो मैंने ज्वाइन किया था इट वाज द 6th सेशन, मतलब इससे पहले सिर्फ पांच पांच सेशन हुए थे। इट वाज नॉट वेरी फेमस। और 42 डे चैलेंज फेमस इसलिए था यार कि पहले लोग 800 बंदा आता है, मोइन खान अकेडमी में होता था। वो हम्म पहले 1-2 दिन दर्द इतना होता है क्योंकि वो इतनी अजीब अजीब एक्सरसाइज कराते हैं, तो 2 दिन बाद फिर 300 रह जाते हैं, 500 लोग दर्द के वजह से आते ही नहीं है। सही है। बट आई फील यार इट वाज आल्सो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, या क्योंकि मेरे लिए एक प्रेशर ये था कि सबने कहा था यार ये तो वापस वेट आ जाएगा, वापस वेट आ जाएगा, वापस वेट आ जाएगा। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, मेरा एक चीज शुरू हो गई है, आई विल नेवर बैक डाउन। तो मैंने उसको आई थिंक 18 या 20 वीक्स रिलीजियसली फॉलो किया बिल्कुल। उसके बाद फिर वेकेशन आ गए, इधर चले गए उधर चले गए, 10 चीजें शुरू हो गई, फिर मैंने उसको थोड़ा टोन डाउन कर दिया। तो मैंने अपनी लाइक उस वक्त आई थिंक 8 या 9 इंचेस वेस्ट लाइन कम हो गई थी, और वेट 32 kg आई थिंक लूज हुआ था उसमें। तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई फील बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन माय लाइफ, जो मुझे हर वक्त याद रहेंगी। एंड अब तो शादी हो गई है हाँ 2 साल पहले, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वेट गेन हो गया, आई नीड टू लूज इट बैक। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझसे पूरा बुलवाया, तो नहीं, आई यू मीन नो दोबारा मोटिवेशन आएगी। दिस इज सो इंस्पायरिंग राफी, कि मतलब यार या मतलब या 32 kgs in एंड 84 एंड days. यू सॉ मी ना I mean, मैं तो एक एएस एग्जाम्पल के, ईयर में और A2 ईयर में, या हाँ, कि राफी एक दिन स्कूल आया, मतलब ये कौन है, ये क्या हो गया, ठीक है। फिर राफी went viral on in the school, went viral on social media, before after pictures, ना वही शेख ब्रो राफी का पता चल बिफोर गया। आफ्टर का तो यार मैं तो फुल। बिफोर अच्छा आफ्टर उस मतलब, वजह से, हाँ, सब लोग इतना जानने लग गए, एवरीवन या यू नो। फिर सोशल लाइफ, मतलब सोशल आपने मुझे स्टार्ट में बोला ना, वहां से स्टार्ट हुआ था सोशल या होना तो राफी बेसिकली। मतलब लोगों के एटीट्यूड चेंज तो हुआ होगा ना, कि यार अब इसके साथ हैंग आउट कर सकते बिल्कुल हैं। यार, बट यू नो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट, आई यूज्ड टू हैंग आउट विद दोज पीपल मोस्टली जो मेरे साथ एएस में थे। हम्म बिकॉज यार अगर उस टाइम पे जैसे आप थे, ठीक है, और भी 3-4 लोग थे, हमारा 5 लोगों का ग्रुप था, हम लोग एएस में भी साथ थे, A2 में भी साथ घूमते थे। वाई? बिकॉज यू पीपल यूज टू रिस्पेक्ट एंड लव मी फॉर मी, ठीक है ना। और कभी आई डोंट रिकॉल यू गाइज, जो मेरे उस वक्त क्लोज हमारा ग्रुप था, मेकिंग फन ऑफ मी। वैसे तो ऑब्वियसली मजाक उड़ाते हैं वेट के बारे में, बॉडी शेमिंग के बारे में, बिकॉज आई फील दिस इज वेरी पर्सनल। यार एक चीज है, आई रियली वांट टू टेल एवरीवन, अगर आप किसी को ये नहीं बोलो यार तुम मोटे लग रहे हो, दैट पर्सन नोज। अगर मेरा भी जैसे थोड़ा वेट गेन हुआ है शादी के बाद, आई नो दैट मेरा हुआ है, यू डोंट नीड हाँ टू रिमाइंड मी, हाँ प्लीज। एंड अगर कोई बंदा पतला हो रहा है, वो ज्यादा पतला हो गया, डोंट टेल हिम यार तुम तो सूख गए हो, हम्म अब वो तुम ढांचे हो, इस तरह की चीजें लोग बोलते हैं। अल्लाह माफ करे, दिस इज सो रॉन्ग। मतलब इफ यू आर हैविंग अ गुड डे, मतलब आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरा, आप अपने जॉब पर हो फॉर एग्जांपल, या स्कूल में हो, अच्छा आपका दिन गुजरा, शाम में आप किसी से मिले, उसने आपके बॉडी के बारे में मजाक उड़ाया, और वो कमेंट पास करके 2-3 मिनट और चला गया उठ के, वो तो हंस हंस के चला गया, ठीक है ना, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसने 10 लोगों के साथ वही हरकत करनी है, बिकॉज उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ही रूइंड द डे फॉर दैट पर्सन, ट्रस्ट एब्सोल्युटली। मी। अब रात को सोते सोते बिकॉज सोचते हो तो यार क्या हो रहा है ये। जो ओवर थिंकर्स होते हैं ना, आई आई थिंक आई एम एन ओवर थिंकर। तो उसमें क्या होता है कि बंदा 10 चीजें बोलता है, "यार, उसने मुझे बोला क्यों था, ठीक है, मतलब मेरा इससे क्या मसला है", मतलब इतना सोचने बैठ जाते हैं कि यार बंदा अलग जोन में चला जाता है, क्योंकि उसका जो अच्छा दिन हुआ होता है ना उसके बारे में फिर वो रिकॉल ही नहीं करता। या एंड आई थिंक ये चीज हर वेरी कॉमन, इट्स गेटिंग कॉमन कि आप किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं कमेंट कर सकते, ठीक है ना। इट्स नॉट जस्ट बॉडी शेमिंग एनी मोर, इट्स अबाउट द कलर ऑफ योर स्किन, इट्स अबाउट आपके बाल झड़ रहे हैं, एक्स वाई जी ये थिंग, राफे सॉरी दाढ़ी मेरे की साथ छोटी अभी, कर ली, हाँ मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू यू एट ऑल। मतलब आई वुड क्लियरली टेल everyone who is watching this podcast कि we really need to mind our businesses, ठीक है ना। एंड स्पेशली व्हेन इट्स रिलेट टू पर्सनल लाइव्स ऑफ पीपल, और अपीयरेंस पे खास तौर पे, हम्म कि यू नो कमेंट्स पास करना,
बिकॉज यार कल को वो बदला लेने के लिए आप पे भी करें, मतलब वो तो फिर माहौल ही खराब हो गया ना, खासतौर पे Yeah. हम लोग जो इतने प्रिविलेज एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं। और Hmm. आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए अगर जब हम दोस्तों में बैठे होते हैं, वी स्टूप सो लो कि फिर वो जो है ना मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन होना बंद हो जाती है, बिकॉज फिर ना दिल खराब हो जाता है। Hmm. तो ये जो टॉपिक है ना, इट्स वेरी अनटच्ड आई वुड फील। इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि यू कैन नॉट कमेंट ऑन एनी वंस पर्सनल, मतलब फिजिकल और किसी की पर्सनल लाइफ पे। हाँ, इफ दैट पर्सन इज शेयरिंग विद यू, ही कैन शेयर एन नंबर ऑफ थिंग्स विद यू, कुछ भी बोल सकता है वो आपको। बिकॉज इफ यू आर माई क्लोज फ्रेंड, मैं आपको बिल्कुल खुद बता सकता हूँ यार ब्रो, मेरा वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया है, मैं क्या करूं। हाँ, देन वी हैव दैट रैपोर्ट विद ईच अदर, वी हैव दैट बॉन्डिंग, आई कैन, फिर आप उस पर कमेंट भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो सकता है मजाक भी उड़ा सकते हो, बिकॉज मैंने आपको प्रॉपर अथॉरिटी एक तरह से दी हुई है। Hmm. थोड़ा सा ना इस पे बाउंड्री सेट होनी चाहिए, आई थिंक हो रही है। Hmm. बहुत ज्यादा जो है वो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं देख रहा होता हूँ कि लोग एक दूसरे को इस तरह गाइड कर रहे होते हैं और अच्छा बुरा बता रहे होते हैं, इट्स गुड। क्योंकि यार 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, स्पेशली व्हेन आवर फादर्स वर यंग, उस वक्त जो चीजें दे वर ओके एंड एक्सेप्टेबल, दे आर नॉट ओके राइट नाउ। Hmm. देयर मेनी थिंग्स जो Yeah. उस वक्त थी और अभी, क्योंकि हमें हमें बोला जाता था यार तुम्हारी उम्र में तुम ये करते थे, तुम्हारी Hmm. एज में तुम ऐसे करता था। हाँ, आप करते थे, अब वो नहीं हो सकती। एंड दोज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल नाउ इवन। जो आपके बड़े आपको जिस तरीके से स्कोल्ड पहले करते थे, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो गया, ये हो गया, बहुत चीजें सुनने को मिलती हैं, अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। Hmm. बिकॉज यार बहुत कंपेटिटिवनेस, एक दो लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करवाना, ये सब आ गया है ना, Hmm. स्पेशली सोशल मीडिया पे, ये वो तो जेलिसी फैक्टर भी आ गया है। तो अभी जो है ना, वो चीजें दे नॉट एक्सेप्टेबल जो पहले होती थी। Yeah. आई नहीं, वुड आई आई वुड आई लाइक आई टू टोटली एग्री बिकॉज अभी जैसे फॉर एग्जांपल यू सेड कि एक बंदा तो कह के चले आता है बट आपकी नींद या आपकी रात खराब हो से। जाती है। तभी जैसे जैसे फॉर बिल्कुल। एग्जांपल व्हेन आई मीट सम पीपल दे से जवाब बाल कम हो रहे हैं। भाई मुझे पता है, अब मैं क्या करूं, हो रहे तो हो रहे हैं। एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली। या बट चलो मतलब मतलब ये, और आपका उससे कॉन्फिडेंस होता है शेख, यू आर राइट। आई एब्सोल्युटली कैन अब घर रिलेट टू के इट, मुझे शीशे भी में कभी मैं कभी देख रहा लोग होता बोलते हूँ, हैं, बट मैं घर के शीशे में आई देख डोंट रहा केयर होता हूँ एनीमोर। कि यार बाल कम हो गए हैं बट आई मीन इट इज व्हाट इट इज। खैर है, चलो। बट टू व्हाट यू सेड अर्लियर कि obviously things are getting better but obviously बहुत ज्यादा अभी जरूरत है इन चीजों पे काम करने की, लाइक बिल्कुल। बॉडी शेमिंग और दूसरी स्किन शेमिंग whatever, तो है तो अभी तक ये एग्जिस्ट तो करता है सोसाइटी में बिल्कुल एग्जिस्ट अनफॉर्चुनेटली। करता है, आई टोटली एग्री, लेकिन थोड़ा सा आई फील कमी आई है, और बहुत जरूरत है इसको और आई पे आई काम जस्ट फील करने लाइक की। राफे कि इन आवर सोसाइटी लड़कों के लिए फिर भी चीज़ आसान है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, इस तरह की चीज़ मुश्किल एब्सोल्युटली, है। एब्सोल्युटली, आई 200% आई एग्री विद हाँ तो क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में लड़कियों के लिए बस ये होता है कि इनकी जल्दी शादी करा दो, इनके ये करा दो। फिर लड़कियों को ऑब्वियसली कमेंट भी ज्यादा मिलते हैं और ये तो ये है, इसका स्किन कलर, इसकी बॉडी इस तरह की है। तो आई जस्ट फील है कि वो तो बेचारी इतने ज्यादा गो थ्रू करती हैं चीजें सोसाइटी में, तो आई थिंक एज अ मेल इन द पाकिस्तानी सोसाइटी इट्स वे इजियर कंपेयर टू अ फीमेल। आई टोटली एग्री। आई फील पाकिस्तान में द मेन, दे आर लाइक, दे आर प्रिविलेज्ड, वो बाहर आराम से घूम सकते हैं, उनकी बेसिक जो राइट है ना ऑक्सीजन लेने की, बाहर वॉक करने की, वो भी है उनके पास, फीमेल्स हम्म। के पास नहीं है। या। दिस इज अ थिंग जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। और चीजें तो हैं, बहुत हैं, जो ताने सुनती हैं, वो जो चीजें सुनने को मिलती हैं वो तो सब है, आई एग्री विद यू, लेकिन जो बेसिक राइट है ना बाहर गली में वॉक करने का, या। वो भी अगर नहीं है, बिकॉज हालात ऐसे हैं, और मोस्टली बिकॉज ऑफ हालात। या। तो आई फील के दिस इज दिस इज वेरी सैड। मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लगता है मेरे, फॉर माय वाइफ, माय मॉम, बिकॉज यार सेफ नहीं है। आई वुड लव कि वो जाके पार्क में आराम से वॉक करें और मुझे टेंशन ही ना हो। बिकॉज अगर आप कंपेयर करें दूसरी सिटी लाइफ से, पीपल आर जेन्युइनली हैप्पी बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर, हम्म। दे सी ग्रीनरी एवरी डे। बेसिक जो चीजें हैं ना, जो बेसिक एक ह्यूमन नीड, आई फील इट्स अ नीड के फ्रेश एयर बार बार लेना, बाहर जाना। ऑब्वियसली हम बाहर घूमते हैं, बट ये जो एक चीज है ना, वॉक करना, बाहर इस तरह घूमना, सेफ्टी फील करना, सेफ फील करना, वो फीलिंग यहाँ हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में नहीं है, हमारी सिटी में नहीं है। आई फील के पंजाब में शायद ज्यादा
थोड़ी बहुत सेफ्टी ज्यादा हो, बट यहाँ नहीं है, कराची में इतनी नहीं है, जिस वजह से फीमेल्स दे सफर अ लॉट। और यार सबसे बड़ी बात, अभी जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, इतनी अच्छी एक कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फॉर फीमेल्स हु वांट टू कम्यूट टुगेदर। बट यार उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें यही तो प्रॉब्लम है कि इतने चैलेंजेस हैं और वुमेन दे डोंट फील सेफ एनी मोर। इसीलिए तो राइड हेलिंग एप्स पाकिस्तान में नहीं चल पाएंगी। इट्स अ रियली गुड कॉन्सेप्ट यार, गाड़ी ओन करने का प्रेशर खत्म हो जाएगा। बट नहीं, जो सोसाइटल चैलेंजेस हैं और जो टैबूज हैं, ये चीजें ये रोक रही हैं उसको। तो फीमेल सफर कर रही है ना, बिकॉज जब 2016 में उबर करीम आया था, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ था? फीमेल्स को हुआ था। हम्म कि चार लड़कियां हैं, वो यूनिवर्सिटी साथ जा रही हैं, चलो वो एक दूसरे के लिए साथ हैं, वो सेफ फील करती हैं। लेकिन अब उसमें भी इशू आता है कि राइडर जो है वो दूसरा निकल आता है। यहाँ पे हम्म तो कोई चेक इन बैलेंसेस है नहीं। हम्म And also, एक Rafi, राइडर की along with प्रोफाइल लगी हुई है। yeah, हाँ, along with the societal issues, right? But along with या that, we cheat the system. ठीक है? अब for example, what you said कि एब्सोल्युटली। ड्राइवर का नाम कुछ और आ रहा है, आ कोई और है, गाड़ी कोई और है, हाँ, आ कोई और गाड़ी रही, एसी वाली गाड़ी आपने बुक कराई, एसी खराब है उसका। ठीक है? बिल्कुल गाड़ी में आप बिल्कुल। बैठते हो, मेरे साथ 2 दफा हो चुका है, सर आप राइड कैंसिल कर दें, आप मुझे कैश दे दीजिएगा। भाई जिसने आपको हाँ, एम्प्लॉय क्योंकि किया, कमीशन उसमें, हाँ, बिल्कुल जिसने बिल्कुल। आपको एम्प्लॉय किया, आप उसी को चीट कर रहे हो। और आज क्या हुआ, करीम चली गई, उबर चली गई, खत्म, अब आप बैठो। अब तो यही है, वी वी इनड्राइव है वी बस, आर चीटिंग वो द एक है। सिस्टम, राइट? एंड देन वी कंप्लेन बिल्कुल कि यार बिल्कुल गवर्नमेंट खराब है। तो बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू कि हम हर चीज, वो मीम वायरल हुई थी ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट में मसला हाँ है। वो मीम की हद तक ठीक है, हम लोगों में बहुत मसला है। हम लोग अपनी सिटी में, बिकॉज कोई पकड़ने वाला नहीं है, इतनी चिल माहौल है, वी थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। हम्म आई फील इट्स द बिगेस्ट ऑफ डिसऑनेस्टी एंड द बिगेस्ट ऑफ क्राइम्स। हम्म अगर मैं भी अगर कचरा फेंक रहा हूँ ना, एंड समवन इज अगर गलती से फेंक दिया, विच इज वेरी रॉन्ग, वो मुझे अगर कोई बोले यार कि आपने गलत किया, 100% मैं अपनी गलती उस वक्त मानूंगा, एंड आई पिक अप द ट्रैश एंड थ्रो इट इन द बिन। बिकॉज यही चीज आप दूसरी सिटी में, जब आप ट्रैवल पे जाते हो या बाहर पढ़ने गए हुए हो, यू कैन नॉट इमेजिन डूइंग दैट। आप दुबई में जाके कचरा फेंक सकते हो रोड में, आप लंदन में फेंक सकते हो। अब 10 दफा सोचोगे करने से पहले। हम्म ऐसे इतने फाइन्स लगेंगे ना कि आप पढ़ने जाओगे बाहर तो आपकी ट्यूशन फीस इतना फाइन लग जाएगा आपको। तो हम्म यू, क्योंकि देखें, ठीक है मैं मानता हूँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, बट यार आई फील कि जो 1-2%, 3% जो एजुकेटेड क्लास है पाकिस्तान की, और एजुकेटेड भी ये नहीं कि सबने पीएचडी ग्रेजुएशन किया हो, इन वेल इन्फॉर्म्ड आई विल से, इनको एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपोजर है, वो अगर इस तरह के काम कर रहे हैं ना, बिकॉज आई फील एवरी वन इज अ लीडर। हम्म ठीक है ना, एवरी वन इज अ लीडर एंड एवरी वन हैज दैट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्पायर एंड गाइड योर जूनियर्स कि इस तरह के काम ना करें, बोलने से नहीं, काम से। हम्म क्योंकि जितना चीज बंदा ऑब्जर्वेशन से सीखता है ना, बोलने से नहीं सीखता। तो या ये जो बेसिक चीजें हैं, अब ये जैसे ये गार्बेज वाली, ये बिल्कुल हमें जो है, हम लोगों को, जो हम लोग जो प्रिविलेज क्लास हैं, एजुकेटेड क्लास है, हमें इसका खास ख्याल रखना चाहिए। एंड वी शुड ट्रीट आवर सिटी एज आवर ओन होम, ताकि एब्सोल्युटली सब जिस तरह हम बाहर जाके करते हैं। बिकॉज आपकी बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को हर चीज नहीं बोल सकते, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन होम्स, या आई फील। या absolutely. So Rafe, let's move on. So after Lyceum, right? So you went to the IBA. Yeah, you went to या IBA. ठीक है. तो या बिल्कुल। how was IBA for you? यार आईबीए वाज अ completely different experience in a good way obviously, हम्म because बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग मिले, अच्छे 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 दोस्त भी थे, अलग अलग स्कूल्स और उसके, बिकॉज लाइसियम में तो ऑलमोस्ट सारे एक ही तरह के स्टूडेंट्स थे, बिकॉज वो लेते ही सारे अच्छे पढ़ने वाले और स्कूल हैं। बट उसमें क्या था, उसमें आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, स्कॉलरशिप वाले बच्चे, लोअर मिडिल क्लास वाले भी, सब मतलब इट वाज लाइक कि पूरा एक पाई चार्ट मैंने देखा है वहाँ पे आईबीएम में। एंड आई फील कि आईबीएम में कुछ टीचर्स जो मुझे मिले, दे वर वन ऑफ द बेस्ट, दे वर द बेस्ट टीचर्स आई केम अक्रॉस। और आईबीए की सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी फैकल्टी अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, क्रिकेट ग्राउंड था वहाँ पे, बैडमिंटन कोर्ट था, यू नेम इट, हम्म पूरा एक आपका सेकंड होम था वो, बहुत अच्छा बनाया हुआ था। एंड मेरा बाहर हो गया था एडमिशन यूनिवर्सिटीज वगैरह में,
बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके, हालांकि उस वक्त डॉलर पाउंड सब बहुत सस्ता था, सही। बट मेरे फैमिली ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके यहाँ रोक लिया। एंड देन आई वेंट टू आई, बिकॉज मेरा, जो मैं आपको लाइफ में हमारी स्टोरी सुना रहा था, मेरा आईबीए में एडमिशन 2015 में हो गया था एएस लेवल में। अभी मेरा सही। एएस का ग्रेड भी नहीं आया था उस वक्त। 16 मंथ्स का डिफर करने का एक प्रोग्राम बड़ा वायरल हो हम्म। गया था। हमारी कॉलेज काउंसलर मिस एनाबेल, उन्होंने बोला कि आप आईबीए का टेस्ट दे दें, अगर एडमिशन हो गया तो आपका 1 साल चिल गुजरेगा A2 का। हम्म। मैंने कहा सही है, 16 मंथ वैलिडिटी है। मैंने एएस के समर्स में, अभी रिजल्ट भी नहीं आया था अगस्त में, जुलाई में मैंने जाके मैं टेस्ट दे के आ गया। इतनी सही। तैयारी नहीं की थी। सैट, हाँ एसएटी मैंने दिया हुआ था, तो उस बस आई वाज लाइक कि थोड़ा बहुत सेम ही होगा। एक दो दिन पढ़ाई की, टेस्ट दे के आ गया, क्लियर हो गया टेस्ट। फिर मेरा आया इंटरव्यू। हम्म। इंटरव्यू में ऑब्वियसली मैं ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये सब चीजें साथ लेके गया था कि वो इंटरव्यूअर देखेगा। तो उन्होंने बड़ा ग्रिल किया इंटरव्यू में ना, कि आप अभी से क्यों एडमिशन ले रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी है, आप तो बाहर अप्लाई करेंगे, आप एडमिशन लेके बाहर चले जाएंगे, आप सीट जाया कर देंगे, इस तरह की सही। चीजें। एंड देन ऑब्वियसली मेरे थोड़े बहुत हाथ भी बहुत शेक कर रहे थे, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज ऑफ माई लाइफ। सही। फिर उसके बाद ग्लैडली लकीली आई पास टू दैट फेज। फिर उन्होंने दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय इंटरेस्ट और ये वो। मैंने कहा मुझे ये पसंद है, वो पसंद है। क्रिकेट के बारे में मैंने बोला, तो देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट सम रैंडम मैचेस पाकिस्तान के। इसमें इस सही। मैच में यूनिस खान ने कितना स्कोर किया, इसने कितना स्कोर किया, मैंने वो सब बोला। एंड देन दे वर लाइक हाँ यार, ही इज वेरी ही, उनको लगा कि यार ये बंदा जेन्युइन है, जो जो लिखा हुआ है इसने अपने रेज्यूमे वगैरह में, सब मैं पूरा लेके गया था अपना, प्रोफाइल और लेटर सब कुछ। मतलब आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट आईबीए। तो उनको काफी में अच्छा लगा, एंड अल्लाह का शुक्र है, तो उन्होंने मुझे अर्ली एडमिशन दे दिया। एंड देन जब मेरे पास एडमिशन का वो आता है, वो जो हम्म। अपलोड होता है इंटरनेट पे, आई वेंट क्रेजी, ओवर द मून। मतलब लाइसियम की जो खुशी थी ना, सिमिलर खुशी थी, बिकॉज मेरा अभी एएस का रिजल्ट भी नहीं आया, हम्म। एंड मेरा यूनिवर्सिटी प्लान सेट है। अगर मैं सही है। बाहर नहीं भी जाता, मेरे यूनिवर्सिटी प्लान सेट है। इससे बड़ी आई थिंक आई फील ब्लेसिंग कोई नहीं थी मेरे लिए। तो तो राफी मतलब ये यू चीज सेड आई कि है। इमोशनल ब्लैकमेल करके अम्मी अबू ने रोक लिया, ठीक है। बट बिल्कुल। ऑब्वियसली अब तो बहुत टाइम हो गया, बट नाउ इफ यू कुड गो बैक 10 साल पहले, ठीक है, बाहर जाते पढ़ने, डिड यू फील के यार मैंने अगर कुछ मिस देखें आउट किया आईबीए में लाइफ में? नहीं होता, अगर मेरा आईबीए में नहीं होता, तो मैं 200% जाता। सही। ठीक है ना, विदाउट अ क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी होती कि आईबीए में भी हो गया, और हाँ अगर स्कॉलरशिप मिलती बाहर, बिकॉज ऑब्वियसली, हाँ ठीक है, पाउंड डॉलर सस्ता था, खर्चा तो था ना। आज के अगर 3-4 करोड़ लगते हैं अंडर ग्रेड में, हाँ। उस वक्त भी तो 1-1.5 करोड़ लग रहे थे ना। हम्म। तो इट वॉज स्टिल अ लॉट ऑफ मनी बैक देन। तो एक डिसीजन लेना था, और मैंने, अम्मी अब्बू ने चलो किया, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स से बहुत मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। मोस्ट ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ दैट यू शुड गो टू आईबीए, बिकॉज हम लोगों का नहीं हुआ आईबीए में टेस्ट क्लियर, आई सही। थिंक। और सबने मुझे एक बात बोली, हम बाहर इसलिए जा रहे हैं कि हमारा आईबीए में टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। एंड मुझे फिर ना लाइक इनडायरेक्टली बड़ा मेरा ईगो बूस्ट हुआ, मैं बड़ा हुआ यार कि अच्छा वाह यार, आईबीए का मतलब लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि मेरा आईबीए में टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, हमारा एडमिशन नहीं हुआ, इसीलिए हम बाहर जाना पड़ना। देन दिस वाज लाइक द स्ट्राइकिंग फोर्स व्हिच मोटिवेटेड मी कि चलो, लेट्स ऑप्ट फॉर दिस डिसीजन। It's definitely a great university. I think Pakistan is the top university in IBN labs for या business. एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आई हैपन टू नो 3-4 पीपल जिन्होंने, जब यूके में यूनिवर्सिटी सितंबर के लास्ट वीक में, अक्टूबर में स्टार्ट होती है ना, 3-4 लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो, जिन्होंने आईबीए स्टार्ट किया, और उन्होंने 1-1.5 महीना पढ़ा, उनको शायद अच्छा नहीं लगा होगा, उन्होंने कहा यार, और फिर उनका यूके में एडमिशन वीजा सब सेट था। Hmm. उन्होंने 1-1.5 महीना पढ़ा, कुछ लोगों ने ऐसे ही जस्ट फॉर फन शुरू किया, और बीच सेमेस्टर में छोड़ के दे वेंट टू द यूके। आई वाज लाइक यार भाई, वहाँ पे बड़े फालतू पैसे हैं भाई, तुम हाँ। आईबीए की एडमिशन फीस भी भर रहे हो, तुम वहां भी जा रहे हो। यूनिवर्सिटी भी हाँ। स्टार्ट कर दी। हाँ हाँ, मतलब आई थिंक इट वाज जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस एंड फन, सही है मतलब। बट मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी ये करने की, बिकॉज मेरे पास एडमिशन रेडी थे। हम्म। मैंने मैंने यूके में, मैं लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा। मैंने जो एक डिसीजन ले लिया, आई स्टक टू दैट। अच्छा, आफ्टर ये यू सीन था। ग्रेजुएटेड, I think it was 2020, right? मतलब कोविड आया और हम ग्रेजुएट हुए कोविड अनफॉर्चुनेटली, आया। ठीक है। बट so was it difficult for you to find a job? यार आई थिंक डिफिकल्ट सबके लिए था, बट आप देखो, अगर नॉर्मल ईयर्स में अगर हायरिंग
10-12% पे है कि यार इतने 200 लोग ग्रेजुएट हुए हैं, इतने लोगों को जॉब मिल गई है, सही। 20-25 लोगों को शुरू में ही जॉब मिल गई है। उसमें ये था कि वो 2% पे चला गया था, हम्म। बिकॉज इट वॉज पीक कोविड, हायरिंग फ्रीजेज हुई हुई थी। या तो एमटी जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, मैनेजमेंट ट्रेनी या प्रोग्राम्स, वो खत्म हो गए थे हर जगह। एंड वी ग्रेजुएटेड इन मई 2020, मई जून, एंड देन मुझे जॉब मिली थी अक्टूबर में। सही। 4 months I had to wait, but it was not a management trainee job. It हम्म। was an assistant manager job, which मुझे मिली इस बेसिस भी, आई थिंक इंटरव्यू अच्छा गया, आई डोंट नो, मतलब क्योंकि यार काफी एक्सपीरियंसेस मैं लाइफ से लेता हुआ आया हूँ। एंड इंटरव्यू में उन एक्सपीरियंसेस से ना, मैं बोल आई सेड, मैं कभी भी याद नहीं करके जाता इंटरव्यू में कुछ। जो हम्म। होता है उसी वक्त बोल देना, ऑब्वियसली इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल टोन, बट इट दैट हेल्प मी। मेरा इंटरव्यू 2-3 राउंड हुए थे, केस स्टडी भी बनवाई, वो जो प्रॉपर टेस्ट लेते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स और ये वो। तो बस इन्होंने शायद यही देखा कि, एंड मुझे एडवर्टाइजिंग पसंद भी थी। मुझे ग्रुप एम में मिली जॉब हम्म। इन नवंबर 2020। मैंने दैट्स एन स्टार्ट किया था, अक्टूबर में ऑफर एडवर्टाइजिंग, मिली। एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट है। एजेंसी है। जी जी बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग का मीडिया इन्वेस्टमेंट कंपनी, टू बी ठीक वेरी है। प्रिसाइज। तो मैंने एडवर्टाइजिंग का इलेक्टिव भी लिया था आईबीएम में, सेल्स भी पढ़ी थी, तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा था काफी। तो मैंने फिर जॉब भी उसी सेक्टर में मिल गई मुझे, लकीली। हम्म। और भी ऑफर्स थी, बट ऑब्वियसली दिस पेड मोर, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस वन। So you worked at Group M for how many years? 3 years, 2.5 years to be precise, yeah, two and a और half उसके years. बाद you left the corporate world, right? And you joined your family business and all of that. Correct me if I'm Yeah, wrong. I joined my, ठीक है। I joined my business, डैड का बिजनेस 2023 जनवरी में मैंने, हाँ, अच्छा ज्वाइन तो किया 2023 राफे, में। you had an option to join your family business right after university, but बिल्कुल you still worked for 3 years. ठीक है। तो बिल्कुल। corporate life क्यों चूज की, और was your family supportive? Because you know there are a lot of times जब पेरेंट्स बोलते हैं, especially fathers, कि भाई अपना आ जाओ ना, मतलब अपना काम तो है, जॉब क्यों करनी मैं है? एक बात बोलना चाहूंगा। माय माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, कभी भी हम्म। किसी चीज का फोर्स नहीं किया। आईबीए का भी उन्होंने फोर्स नहीं किया था, बस एक समझाया था हम्म। कि यार बेटा प्लीज रुक जाओ, ये कभी भी कोई चीज में फोर्स नहीं किया। कभी भी जब क्लास 9-10 में जब हम फील्ड चूज कर रहे होते हैं ना, कि बिजनेस करना है, कॉमर्स वो करना है, साइंस करना है, नो प्रेशर एट ऑल। हम्म। ठीक है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मेरा जो ध्यान है वो अपने पैशंस की तरफ गया, क्रिकेट हम्म। की तरफ गया, ट्रैवलिंग की तरफ गया, टीचिंग की तरफ फिर कभी गया, बिकॉज जो मेरा दिल में आया मैंने वो करने की कोशिश की, ऑब्वियसली इन अ रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल मैनर। तो उस वक्त जब जॉब लाइफ से उसमें आ रहा था, मुझे थोड़ा सा ना, अब्बू उस वक्त हेल्थ केयर एक छोटा सा हो गया था आई वुड से। तो मैं बहुत डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कल को अल्लाह ना करे कोई इशू हो जाए, कुछ हो जाए, तो आई शुड बी रेडी, क्योंकि इवेंचुअली करना मुझे बिजनेस ही है ना। अब्बू का काम है, सब है, एक बिजनेस है, आगे जाके करना है। तो बस ये था कि शुरू के 2-3 साल एक कॉर्पोरेट का एक थोड़ा लग जाए कि हाउ इज इट लाइक वर्किंग इन अ प्रेशर एनवायरनमेंट। और वो था प्रेशर एनवायरनमेंट, क्लाइंट, बिकॉज इट वाज अ लॉट ऑफ क्लाइंट हम्म। सर्विसिंग, ऑन योर टोज ऑल द टाइम, और हर वक्त अवेलेबल रहना काम में, ये वो। तो इट वाज अ वेरी प्रेशर वाली थोड़ी जॉब थी, बट मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे थे, मेरे सुपरवाइजर्स बहुत अच्छे थे, माहौल बहुत अच्छा था, मतलब एवरीथिंग वाज टॉप नॉच, लीव हम्म। पॉलिसी, इंश्योरेंस, मतलब ग्रुपम वाज अ ग्रेट 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 एक्सपीरियंस आई वुड से। तो तो जब बस कॉर्पोरेट इतनी लाइफ कोई से ज्यादा, इतनी हम्म। कोई बड़ी वजह, एक ही वजह है, वो थी एक हेल्थ केयर हो गया था अब्बू को, तो उसकी वजह से मैंने जो है वो फिर बोला कि आई कांट, आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय फादर्स बिजनेस। ठीक है। तो राफिद जब कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी और बिजनेस में आए, तो सबसे बड़ा चेंज क्या लगा? सबसे बड़ा चेंज ये लगा, टू बी फ्रैंक, कि मेरे अब्बू हर वक्त मेरे सामने है, ठीक है ना। तो इट वाज द बिगेस्ट कल्चर शॉक फॉर हाँ। मी। कल्चर शॉक ये भी कि यार इतने सारे एम्प्लॉयज कॉलीग सबसे बात बात करना, हम्म। बिजनेस में, मतलब अब्बू अब्बू बैठते हैं एक टेबल पे मैं बैठता हूँ, बाकी हमारा स्टाफ है। हम्म। तो बहुत डिफरेंट था, बहुत ज्यादा डिफरेंट था। जॉब लाइफ में आप फोन यूज कर रहे हो,
कोई रील आ गई देख लिया, आपको कोई कुछ कहता नहीं है। हम्म। बिजनेस में अगर आप, जैसे काम चल रहा है और बीच में आपने फोन उठा लिया, तो अब्बू कभी कभी डांट भी देते हैं, इस तरह घर में डांट पिटते कि ऐसे या। नहीं करो। हाँ, तो वो थोड़ा सा ये डिफरेंट था। बाकी काम वाइज बहुत डिफरेंट है। आपका जब अपना बिजनेस होता है तो आप उस पे पूरी जिम्मेदारी लेते हो। हम्म। ठीक है, जॉब में ये होता है ना कि आप मना कर सकते हो यार कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मतलब मेरा काम 6 बजे खत्म हो जाता है, टू बी समवेयर एट 6:30 XYZ। यहाँ पे बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में हाँ, देर आर गुड डेज एंड बैड डेज। जिस दिन गुड डे होता है, यू कैन जस्ट गो टू योर ऑफिस फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना, 2-3 आवर्स, सही है। और कॉर्पोरेट लाइफ में आप 8-8 10-10 घंटे जा रहे हो। तो बिजनेस में गुड डेज बैड डेज आते रहते हैं। कभी आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, कभी आप बिल्कुल भी नहीं कमा रहे, यू हैव टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस। और जब आप कमा रहे होते हो, आप चीजें खरीद रहे हो, ट्रिप प्लान कर लिया, इस तरह की चीजें। जॉब में ऐसा नहीं होता है। जॉब में कंसिस्टेंटली यू गेट XYZ amount of money every month credited to your account, then you have to plan budget each and everything accordingly. तो ये सबसे बड़ा एक है compensation wise जॉब लाइफ और उसमें, जो कि मेरे लिए शुरू में थोड़ा सा डिफरेंट था, बिकॉज ऑब्वियसली नाउ इट्स अ फैमिली बिजनेस। अब हम्म। मेरी इनकम, मेरे डैड की इनकम सबके साथ है, तो वो चीज़ें, क्योंकि अगर मैं अपनी सैलरी में से कोई भी चीज़ खरीद के आ रहा हूँ, माई पेरेंट्स वुड लाइक, हाँ बेटा तुम यूर एन एडल्ट, हम्म। जो दिल में आए करो। लेकिन वही चीज़ पर जब वो हो जाता है ना, तो फिर काफ़ी सोच समझ के, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको। लाइक सबको तो पता या, चल रहा है कि राफे क्या खरीद रहा है। हाँ, लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं है कि कोई इशू होता है। हाँ। मेरी फैमिली बहुत चिल्ला है। कोई जैसे महंगा बैट खरीद लिया क्रिकेट का, अब ये चीजें भी तो महंगी हैं। या। पैडल का रैकेट ले लिया, ये हम्म। महंगी चीजें है ना, हम्म। शौक है। जाहिर है पैडल का भी अभी नया शौक चढ़ गया है, तो उसका भी रैकेट ले लिया। या। तो खर्चे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा फिर होता है ख्याल चलो, रखना पड़ता है। ख्याल रखना अच्छा, पड़ता है, हाँ, बिल्कुल अच्छा राफे, बिल्कुल बिल्कुल along with managing your family business, you're also giving home tuitions, right? तो बिल्कुल। uh, ये आई थिंक, और ये काफी सालों से दे रहे हो, ठीक है, आई थिंक 10 साल हो गया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो या, ये होम ट्यूशंस स्टार्ट किस तरह हुआ और अभी तक कर रहे हो, सो हाउ डू यू फाइंड टाइम फॉर फॉर दिस? देखें, ये चीज ऐसी है जो मुझे, मेरा मूड बहुत अच्छा कर देती है, बहुत अच्छा। अच्छा। क्योंकि ओके। मैंने टीचिंग सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं की, मैं मेंटरिंग भी की है बच्चों की, हम्म। काउंसलिंग भी की है। इसीलिए की है क्योंकि मेरे मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में। ठीक है, मैंने गलतियां भी की हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं जिससे मैं अपने स्टूडेंट को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से अपने आप को बेस बना के समझाता हूँ चीज़ें। हम्म। बिकॉज अगर आप अपनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो ना इजीली, क्योंकि हर कोई नहीं करता। हम्म। एवरी वन इज सेल्फ ऑब्सेस्ड दीज डेज। मैंने जो लोगों को देखा है, वो अपनी गलती, अपने एक्सपीरियंसेस को गलत कहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है ना, यू कैन नेवर बी अ गुड लीडर। ठीक है ना, यू कैन नेवर बी अ गुड मेंटर। ये चीज़ है कि मैंने हर वक्त स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया नहीं है, उनके साथ बात भी की है। ऐसी ऐसी चीज़ें उनको समझाई हैं जो पेरेंट्स, ज़ाहिर पेरेंट्स डांटते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा रहा है। ठीक हम्म। है ना, मेरे साथ कैसे रहा है, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना क्रिकेट वाले, उनके साथ मैं टूर्स पे बहुत गया हूँ। मैंने बहुत क्रिकेट टूर्स किए हैं। उसमें मेरे सारे, मोस्टली मेरे से सीनियर थे सारे, क्रिकेट की जो बाहर जाते थे। उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ, बिकॉज व्हेन यू हैव दोस कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद योर सीनियर्स, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आपको, मतलब वैसे कभी अलग से मिलो नहीं बताते, लेकिन जब मैंने जो एक्सपीरियंसेस उनके साथ किए हैं ना, काफी सीखने को मिला है। हम्म। तो यार ये मेरी गलतियां हुई, ये नहीं करना। छोटी छोटी चीजें आप उनसे ऑब्जर्व करते हो और उनकी बातों से सीखते हो। ये सिमिलरली यही पैटर्न पे करके मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिर्फ CIs के लिए नहीं पढ़ाना होता, कोर्स नहीं पढ़ाना होता। अगर 2 घंटे की क्लास है ना, 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर 30 मिनट्स तक पढ़ा लिया, आधा घंटा गपशप होती है, बातचीत होती है, जस्ट टू मेक श्योर दैट पर्सन फील्स एक्नॉलेज्ड कि यार हम्म। मैं सिर्फ रोबोट नहीं हूँ, पढ़ने आया हूँ। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो वो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन में ना, उसको, जो स्टूडेंट होता है उसको वो चाहिए होता है, सबकॉन्शियसली मोटिवेशन चाहिए होती है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स उसमें आके राफे सर बोलते हैं, सर राफे बोलते हैं, अच्छा लगता है। जी शराफे बोलते हैं। तो एट वन टाइम कितने स्टूडेंट्स पढ़ाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये एकेडमिक ईयर है, तो इज देयर लाइक अ नॉट लिमिट दैट अलॉट, यू कीप? नॉट अलॉट, ऑब्वियसली, बिकॉज जब IBA में टाइम कम होता था, बिकॉज टाइम था, बट आई यूज्ड टू गेट टायर्ड अलॉट।
तो मेरा वीकेंड पे लोड ज्यादा होता था, वीकडेज में एक दो तीन स्टूडेंट्स और वीकेंड पे एक बड़ा ग्रुप बना लिया। तो ओवरऑल नॉट मोर देन सिक्स टू एट स्टूडेंट्स इन अ ईयर। It's just for, I would say, passion and feeling good about yourself, never for the money, but it's just for, following your passion, I would say. और स्टूडेंट्स आते कैसे हैं राफे आपके पास? फॉर एग्जांपल, आई हैव नेवर सीन यू मार्केट के मैं पढ़ाता हूँ। इज इट जस्ट बिल्कुल। रेफरल्स एंड वर्ड ऑफ माउथ? जी बिल्कुल, रेफरल्स और वर्ड ऑफ माउथ। पहला स्टूडेंट भी ऐसे ही मिला था। हमारे मेरे घर के करीब रहता था, मस्जिद में आता था, मेरे अब्बू के शायद फ्रेंड का बेटा था। तो उसको मैथ्स में हेल्प चाहिए थी। देन व्हाट हैपेंड इज लाइक, यू टीच मी। आई वाज लाइक, यार अभी मेरा आईबीएस शुरू हो रहा था। आई वाज लाइक, आई कांट टीच, मतलब मुझे इतना शौक नहीं है। बट उसने कहा नहीं, आप प्लीज पढ़ा दें, आपने जो चीजें समझाई हैं ना मुझे समझ में आ गई। हालांकि मैथ्स मुझे पसंद भी नहीं है ना, आई डोंट टीच मैथ्स। उस वक्त मैंने मैथ्स का तो उसको मैंने मिड टर्म्स के लिए पढ़ाया। उसके पहले 60s या 50s आते थे, अब 70 80 आने लग गए। एंड आई वाज लाइक, यार मैंने तो सिर्फ समझाया, एग्जाम तो तुमने किया। तो वो स्टूडेंट ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे ही पढ़ना है। वो जबरदस्ती जो है वो पढ़ाना शुरू किया। जबरदस्ती तो नहीं बोलूंगा, उसने शायद मोटिवेट किया मुझे कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर मेरा दिल किया, फिर मैंने फिर यूनिवर्सिटी से घर आने के बाद एक रूटीन बनाई कि 1 1.5 घंटा स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। कोई स्पेसिफिक तो सब्जेक्ट्स हैं दैट यू टीच? अब जो है, कंसिस्टेंटली आई बीन टीचिंग इकॉन, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज। अच्छा, ओके। ओ एन ए लेवल्स, जी जी। अच्छा, ए लेवल्स भी इकॉन? जी 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 जी, बिल्कुल ओह नाइस यार, मतलब बिकॉज बिल्कुल। फॉर मी दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स एट या दैट बट ए टू नॉट अलॉट, ए एस के मोस्टली। टाइम। अच्छा। ओ और वन जब ओ वन ओ टू एंड लाइक ए एस लेवल, या मोस्टली। राफे व्हेन स्टूडेंट टेल्स यू, लाइक जब रिजल्ट आता है, और रिजल्ट वाले दिन मैंने सुना है कि टीचर्स को नींद नहीं आती जब सीआई का नहीं रिजल्ट आती, आता है। बिल्कुल तो नहीं आती। तो एग्जाम वाले दिन भी नहीं आती, ठीक है, तो जिस दिन फॉरेन फाइनल का एग्जाम होता है। जब रिजल्ट आता है तो यू कॉल देम और दे कॉल यू एंड दे टेल यू कि यार मेरा ए आया है, तो हाउ डू यू फील? आई फील ओवर द मून। मैं बता नहीं सकता कि जो फीलिंग आती है ना, वो एज ए स्टूडेंट नहीं आ सकती। आप इमेजिन नहीं कर सकते। यू फील 10 टाइम्स बेटर, बिकॉज वो बच्चा आपको बार बार बोल रहा होता है, सर आपकी वजह से है, आपका विजन है सर, आपका विजन है। वो या ये बोलता है। मैं बोलता हूँ, नहीं भाई, इट्स 80 20। 80 आपकी मेहनत है, 20 मेरी सिर्फ गाइडेंस है। क्योंकि अच्छा, मेरा सीन ये है वेदर के मोस्टली आए, मुझे प्राइवेट स्टूडेंट्स मिले हैं तो डबल द प्रेशर। हम्म। डबल, कि यार स्कूल में पढ़ नहीं रहा बच्चा, ठीक है, प्राइवेटली आगे सिर्फ इसी टीचर से पढ़ रहा है, तो डबल प्रेशर होता है कि सिलेबस भी 2 3 दफा कराना होता है। और ऑब्वियसली बच्चे को ना, बेसिकली हर कोई सीआई के लिए पढ़ रहा है ना, आपने उसको डिफरेंट तरीके से मोटिवेट करना है। हम्म। आप सीधे रास्ते पे हर वक्त नहीं बताना उसको, थोड़ा शॉर्टकट से या फिर लंबे रास्ते से भी लेके आना है, क्योंकि वो करेक्ट। रास्ता सही है। इट्स नॉट अ बम्पी रोड, इट्स अ स्मूथ राइड। ऑल्दो इट टेक्स अ लॉन्ग रूट, बट इट्स फाइन। तो वो समझाना पड़ता है बच्चों को अलग जबान में। वो सही। जब आप पढ़ाना शुरू करते हो, आपके उसके साथ एक तरीका, एक रैपर्ड बन जाता है बात करने का। खुद ही आपको समझ में आ जाता है कि उस स्टूडेंट को आपने कैसे समझाना है। अब ऑब्वियसली इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टू क्लासरूम टीचिंग, क्योंकि क्लासरूम में देयर आर 50 60 स्टूडेंट्स। आप हर किसी से इंडिविजुअली नहीं कर सकते बात। हाँ, आप अपॉइंटमेंट सेटअप करके आफ्टर स्कूल आवर्स बुला सकते हो, बट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। या तो ट्यूशन लाइफ तो यही होती है कि आप चलो। अलग से बैठ के स्टूडेंट पे इंडिविजुअली मेहनत कर रहे हो। चलो, अमेजिंग उसकी फिर राफे। सेटिस्फैक्शन भी अलग होती है। हम्म। अभी वैसे बिल्कुल। राफे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान इज यही कि टू स्टे अ गुड ह्यूमन बीइंग ऑल द टाइम, सबसे बड़ा, एंड टू इंस्पायर पीपल। यही है कि अब मैं जो बिजनेस है, वट एवर आई डू रियली वेल। कुछ एम्स हैं कि ये करना है लाइफ में, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मॉनिटरीली हैं कि भाई हाँ, आई वुड से ड्रीम्स हैं कि ये गाड़ी लेनी है, ये लेना है। बट यार हाँ, फ्यूचर ये है कि अभी करेंटली आई एम, नाउ दैट यू मेंशन फ्यूचर प्लान्स में, करेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ टेक कंपनी ऑल्सो ना। हम्म। तो अब्बू का बिजनेस भी देख रहा हूँ साथ साथ, और ये भी इसमें भी हूँ। बेसिकली द कंपनी इट्स कॉल्ड वाइपर टेक्नोलॉजीज। वाइपर, मेरे जो डैड हैं वो इस कंपनी में पार्टनर हैं, मतलब उसमें उनके उनके बेस्ट फ्रेंड की कंपनी है।
तो उन्होंने अब नया एक सब डिवीजन स्टार्ट किया है, उसका नाम है वाइपर एकेडमी। इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, बट वो एजुकेशन इट्स नॉट लाइक स्कूल बनाना और ये वो, इट इज वन ऑफ द एम्स आगे जाके। बट अभी वो करेंटली दे आर टीचिंग जॉब रेडी स्किल्स एज अ हम्म, कोर्स। इसमें एआई आता है, इसमें ई कॉमर्स आता है, इसमें वेब डेवलपमेंट, पाइथन, जावा, मीन, मर्न, बहुत मतलब यू नेम इट, जितनी भी जॉब रेडी स्किल्स है ना 2025 की, वी टीच ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। तो ये करेंटली आई एम इन्वॉल्व इन दिस। आई एम मतलब दे हैव हायर्ड मी, आई हैव जॉइंड बेसिकली। जो अंकल है मेरे डैड के दोस्त, वो मुझे कह रहे थे काफी अरसे से कि प्लीज आप आए, इसको टेक ओवर करें, मतलब इसको अब रन करें, क्योंकि अब कंपनी में काफी डिफरेंट सब डिविजन है बिजनेस के ना। उसमें आईटी का, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें हैं, उनकी अपनी इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग भी है। ये चीज उन्होंने एक अलग से उनको जो है था कि मैंने ये शुरू करना है, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। जैसे नैफटेक वाले हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो स्टूडेंट्स को कोर्सेज कराते हैं हमारे थ्रू, हमारी फैसिलिटी के थ्रू, तो हमें जो है फंड्स मिलते हैं। दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक हम प्राइवेट करते हैं और एक हम ये करते हैं। बेसिकली आगे जाके एम ये है कि हम कॉर्पोरेट्स को भी अपील करें, ठीक है। कॉर्पोरेट से हमारे कनेक्शंस हों, हमारा नेटवर्क हो, हमारे पास ऑनबोर्डेड हों, कि हम कंसिस्टेंटली उनके न्यू कमर, न्यू एम्प्लॉयज़ को जॉब रेडी स्किल्स की ट्रेनिंग दें, जिनसे उनकी कॉर्पोरेट लाइफ बेहतर हो, उनकी जो आरओआई है फॉर द रिक्रूटर्स, द एम्प्लॉयर, द कंपनी विच आर हायरिंग न्यू पीपल, उनको फायदा हो। तो ये पूरा हमने एक प्लान बनाया है। अभी तो आई जस्ट रिसेंटली ज्वाइन 2 वीक्स अगो, बट इट्स एक्साइटिंग। स्टूडेंट्स जो है वो, इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशनल फील्ड मतलब, बट या द एम इज के यही इसको आगे लेके जाना है। चलो राफे, maybe गुड open an लक। institute in the near future, but this is something which does appeal to me, and मुझे फ्यूचर प्लान में ये है कि आई डू एक्सेल इन दिस फील्ड, एक अच्छी एक कंपनी ग्रो हो जाए, मुझे ये बिजनेस जो मुझे बोला है, आया हूँ मैं रन करने के लिए, ये अच्छा खासा ही ग्रो कर पाऊँ मैं, बिकॉज मैं आई विल गिव माई हार्ट एंड सोल इनटू दिस इंशाल्लाह। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में वो फ्रूटफुल हों, and they do reflect on what I do right now. Amazing. Perfect, Rafi. Thank you very Yeah. much, and good luck. Good luck with that. Thank you And so much, brother. I'm Thank and you. I'm pretty sure you'll do great. And also, we have Yeah. exceeded the 1 hour mark, so we'll get to the last segment of the podcast, which is the audience Q&A. So if you remember, I put up an Insta post. Okay, जी Sheikh जी Rafi is बिल्कुल going to be on the podcast, so ask any questions. So I have some very interesting बिल्कुल questions for you, right? बिल्कुल बिल्कुल। Uh, the first one I have is, was there a turning point where you thought कि अब वजन कम करना है यार? What was that turning point? आई थिंक इट वाज माय क्रिकेट। मैं आई रिमेम्बर जब मैं लाइसेंस में था, राइट लाइक 2-3 वीक्स बिफोर माय व्हेन आई स्टार्टेड इन द 42 डे चैलेंज प्रोग्राम, मैंने सेंचुरी एक स्कोर की थी। मैंने Hmm. कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं सेंचुरी स्कोर करूंगा, बिकॉज मेरा खेलने का स्टाइल ये था, बस गए चौके छक्के मारे और मतलब और लाइक शाहिद मैच जिता, अफरीदी फिनिशिंग स्टाइल। रोल डाला, हाँ शायद। लेकिन फिर जो हमारे कोच हैं सर जैदी लाइसेम के, उन्होंने कहा आप ओपनर जाओ, ऊपर जाओ। तो एक मैच था, उसमें मैं ओपनर चला गया, उसमें मैंने सेंचुरी स्कोर की। हम्म, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार आई एम गुड एट दिस, लाइक आई एम गुड एट लाइक हायर लेवल वाला, तो आई शुड वर्क ऑन माई फिटनेस। वहां से मुझे एक बहुत, आई फेल्ट रियली गुड ना, कि यार आई कैन डू दिस नाउ। और फिर वो अंकल से भी जो मिलना बताई हुआ, थी स्टोरी, जिन्होंने या मुझे फोर्स किया, मोटिवेट किया कि आप जाओ। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट आई बिलीव। गॉट इट। was your weight ever a topic at family events? So I'll just rephrase this. वो जो नहीं होता कि यार आप किसी से बिल्कुल। फैमिली में मिलते हो और आप पे वजन बढ़ गया है, कम कर लो, तो कभी डिस्कशन जी होता जी, था फैमिली इवेंट्स में? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर कोई करता है, बट हाँ कुछ कुछ लोगों के मुंह से भी निकल जाता है कभी कभी, क्योंकि वो मिल रहे होते हैं, कोई कुछ लोग जो ज्यादा काफी अर्से बाद मिल रहे होते हैं ना, उनकी जुबान पे आ जाती है बात, हम्म, यार बड़ा वेट बढ़ा लिया तुमने। तो एक इट्स अ नेचुरल थिंग, जो आहिस्ता आहिस्ता जरूरत है लोगों को कम करने की, कि ना absolutely. बोलें। हमारे इस या पे एक बड़ा डिटेल डिस्कशन हो चुका है, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। why did you leave your job? But I think you already answered it. या Father's business and the health issues that your father had. Uh,
did people treat you differently after you lost weight? I think इस पे भी हमारा काफी detailed discussion हो चुका है, but जी जी बिल्कुल हाँ, but if you just want to elaborate it further कि हाँ लोग यार या दे डिड बट आई वुड से कि दिस शुडंट मैटर क्योंकि ये चीज़ आप मैंने तो अपने लिए किया है लोगों को अपने लिए ही करनी चाहिए नेवर डू एनीथिंग स्पेशली ऑफ दिस मैग्नीट्यूड फॉर एनीवन hmm डू इट फॉर योरसेल्फ that's क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे कोट्स डाल रहे होते हैं लव योरसेल्फ दिस इज पार्ट ऑफ लविंग योरसेल्फ डोंट डू एनीथिंग फॉर एनीवन इस लेवल की डू इट हाँ फॉर योरसेल्फ बिकॉज इट्स फॉर योर ओन सेल्फ don't ये do it वाली to बात impress है people और इट आजकल शुडंट राफे मैटर कि लोग आपको बेहतर ट्रीट कर रहे हैं नहीं हाँ बिकॉज ऑब्वियसली वो करेंगे लेकिन वो फिर मजीद नुक्स भी निकालेंगे आपने तो फायदा नहीं है एब्सोल्युटली एंड राफे जो आजकल सोशल मीडिया का हाल है राइट लोग दिखाते ज्यादा है होता कम है लोग बिल्कुल दूसरों की खुशी ज्यादा लाइक फॉर एग्जांपल दे पोस्ट समथिंग ताकि दूसरे खुश हो जाएं और खुद अंदर से मर रहे होंगे अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अच्छा लास्ट क्वेश्चन एनी रिग्रेट्स इन लाइफ आई रिग्रेट्स कोई वैसे नहीं है बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन वैसे हैं रिग्रेट्स के टू पीपल आई डिडंट रिप्लाई बैक इस तरह की चीजें कि मुझसे जो यू नो मिस्टेक्स हुई हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बड़ी मिस्टेक्स हैं दे हैपेंड फॉर अ रीजन जैसे वो सीआई नहीं दे सका इस तरह की चीजें कि आई कुड हैव डन बेटर से लेकिन everything it led me towards being the person I am so वैसे बोलूँ तो रिग्रेट्स नहीं है बट हाँ छोटे मोटे हैं कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो गई थी मैंने रिप्लाई नहीं किया है मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे उस इंसान से शायद मेरी अब वो वाली कनेक्शन नहीं रही बिकॉज इट्स अ नेचुरल थिंग किसी ने मेरे साथ भी किया होगा तो हाँ इस लेवल के हाँ छोटे मोटे रिग्रेट्स हैं वैसे नो नो रिग्रेट्स एट ऑल Hello, Rafi, that's great to hear. But या I'll just end this off. Okay, you have been a great friend, right? And obviously, एब्सोल्युटली you have had a very super inspiring life as well with the weight loss. Or Jabi, you mentioned that the CIE stuff that जी जी happened. You're जी teaching, you're managing your father's business. You had a great life in corporate. So, or like every time we meet, I think हमें बहुत मजा आता है. And every time I meet someone else. तो राफे का डिस्कशन जरूर आता है कि हाउ इज राफे डूइंग एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज everyone thinks so highly of you and you're always missed everywhere मुझे लगता है and you're so social तो सब राफे को याद जरूर करते हैं हर जगह आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड yeah बिकॉज सबसे बड़ी एक बात बोलूंगा सबसे बड़ी जो एक एसेट है ना आपका वो आपके इर्द गिर्द के अच्छे अच्छे लोग हैं आई फील के जिनसे जो बाहर चले गए पढ़ने जब जिनसे भी कनेक्शंस वीक हो गए दूर चले गए लेकिन उनके साथ अच्छा रहा है ना हर वक्त उनके साथ वो हमेशा अच्छा याद करते हैं हम भी उनको अच्छा याद करते हैं एंड इट्स बिकॉज के हम्बलनेस जो है ना जो हमने सीखी है अपने दोस्तों जैसे आपसे वो हमने सीखी है और हम आगे उसको ट्रांसलेट करते हैं फॉरवर्ड उसकी वजह से हमें दुआएं लगती हैं yeah इसकी वजह से हमारा एक जो है ना मेरा नाम हमारा जो कहाँ ले लिया कोर्स यार हाँ नहीं नहीं यार यू हैव बीन एन ऑसम फ्रेंड यार लाइसियम में आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट एंड जेन्युइन पीपल आई केम अक्रॉस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारे वो 2 साल बड़े अच्छे गुजरे लेकिन उसके बाद फिर आप बाहर चले गए पढ़ने बट मैं आपके पास कनाडा भी आया था तो yes उस वक्त अगर आपको yes याद हो yes I remember बिल्कुल या अभी मेरे तो पास थोड़े टाइम पहले स्नैपचैट मेमोरी आई थी that we जी were जी sitting बिल्कुल at Tim आपने भेजी Hortons थी having मुझे जी coffee जी जी and you were उसमें क्या complaining बोला था about मैंने उसमें Pakistanis क्या या बिल्कुल but चलो ना राफिद या thank you very much for coming और अपना टाइम दिया आपने मोस्ट आप वेलकम कीमती वक्त so thank you very much and for the नो प्रॉब्लम audience नो I प्रॉब्लम hope you ऑलवेज guys वेलकम yeah and for the audience I hope you guys liked the conversation please subscribe and stay tuned for the next podcast